So again, good morning to everyone. Again, गुड मॉर्निंग सर। good morning, good morning. आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है आप अपनी टीम में कैसे लीडर्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी टीम में कैसे लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पंकज जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सो कैसे आप अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। कितने लोग वाकई में चाहते हैं कि उनकी टीम में लीडर क्रिएट्स हों, उनकी टीम में इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर्स हों, उनकी टीम में इंडिपेंडेंट क्लोजिंग ऑफिसर्स हों, उनकी टीम में क्या कहते हैं कॉलिंग ऑफिसर्स हो, क्लोजिंग ऑफिसर्स हो, प्रेजेंटर हो। कितने लोग चाहते हैं, दिल से बोलिए, आपसे चाहते हैं रियली में। मतलब उसे इवेंट्स के लिए इवेंट आए और अचानक बेसिकली वो आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, वो अपनी टीम के साथ में बेसिकली उस इवेंट में सबसे आगे बैठा हो। अपने आप से पूछो कितने लोग चाहते हैं, दिल से फील आता है कि हमारे अंदर वो हमारी टीम में ऐसे लीडर्स आ गए तो हम कैसे बन जाएंगे, क्या होगा हमारा। वो पर्सन कॉलिंग करके अपने टीम को वेबिनार्स में लेकर आ रहा है, वो लीडर कॉलिंग करके अपने टीम को सेमिनार्स में लेकर आ रहा है, इंडिपेंडेंट लेवल पे चीजों को सीख रहा है, इंडिपेंडेंट लेवल पे चीजों को कर रहा है, प्रेजेंटर्स कर रहा है, क्लोजिंग ऑफिसर बन रहा है, कॉलिंग ऑफिसर बन रहा है। कितने लोग रियली दिल से आत्मा से चाहते हैं मेरी टीम में ऐसे लीडर्स की बारिश हो जाए। अगर अंदर से जवाब आ जाए मैं चाहता हूं, तो उसकी शुरुआत होगी आपकी खुद से। मैटर नहीं करता आप 1A लेवल हो, 2A लेवल हो, 3A लेवल हो, 4A हो, 5A हो, 6A हो। आज जो आपको बताया जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति उन चीजों को फॉलो करेगा तो वो अपने आप में एक लीडर फैक्ट्री बन जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आज जो आपको चीजें पता लगेंगी, अगर कोई भी शख्स उन चीजों को फॉलो करेगा तो उसकी टीम में इतने लीडर्स क्रिएट होंगे और वो खुद अपने आप में लीडर फैक्ट्री बन जाएगी। ठीक है ना, ऐसी चीजें आज होंगी। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए। आज आपको ये भी पता लगेगा लीडरशिप कहते किसी है, लीडर बनने के लिए क्या जरूरी है, और आप अपनी टीम में लीडर्स कैसे बनाएंगे, लीडर के अंदर क्या गुण होने जरूरी है। आज आपको थोड़ा सा टिप्स दिया जाएगा। ठीक है ना, तो तैयार रहिए। अपने डायरी को अपने हाथ में रख लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जो चीज आपको पॉइंट हो, अपने ब्रेन को 100% फोकस में लेकर आ जाइए, लेजर फोकस कर लीजिए। सारी चीजों को अपनी साइड से डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए। परिवार वालों को बोलिएगा कोई 1 घंटे तक डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सो लेट्स रेडी। तो सबसे पहले आज आपको बताएंगे लीडरशिप किसे कहते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप का अर्थ समझिए। लीडरशिप का अर्थ होता है दूसरों को अपनी उपस्थिति से बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना कि आपकी अनुपस्थिति में यह प्रभाव हमेशा उन पर बना रहे। दोबारा कहूंगा, लीडरशिप का अर्थ है दूसरों को अपनी उपस्थिति से बेहतर बनाना। जब आप उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं अपनी टीम के साथ, तो वो पर्सन अपनी उपस्थिति से आप उनको बेहतर बनाना और इस चीज का सुनिश्चित करना कि जब आप अनुपस्थित हो, यानी जब आप एब्सेंट हो, तो ये दशा बरकरार रहे। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन है 2A। ठीक है, 2A की टीम में मान लीजिए मिनिमम तो 3 होते हैं, मैक्सिमम 9 10 भी हो सकते, 9 भी हो सकती है, क्योंकि 10 के बाद वो फिर 3A कैटेगरी में चला जाएगा। अब सवाल यहां पर है कि वो अगर चाहता है कि मेरी टीम के अंदर, मैं आज 2A हूं, मेरी टीम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम
क्या क्रिएट हो? प्रेजेंटर्स क्रिएट हो। मान लीजिए उसके मन में आता है, तो एटलीस्ट उसको ये समझना है, एम आई अ प्रेजेंटर? क्या मैं अपनी चीजों को, आइडिया को प्रेजेंट कर सकता हूं या कर सकती हूँ? अगर जवाब आता है नहीं, तो उसकी टीम में लीडर्स क्रिएट नहीं होंगे, या उसको वो लीडर एज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? जब आप उसके साथ हो, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग सिर्फ और सिर्फ एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन के साथ बैठती है, तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए बैठती है? ज्यादा से ज्यादा वैसे तो बैठती कम है, या तो ना के बराबर, लेकिन बैठने के दौरान में अगर उसकी बातें ऐसी चल रही है अपलाइन की, सिर्फ सेल्स निकल जाए, तो लीडर नहीं है। लेकिन लेकिन अगर वो साथ में बैठता है और बैठने के बाद ऑब्जर्व करता है, डू वन थिंग, एक बार ये काम करो, मेरे सामने प्रेजेंट करो। ठीक है ना? मैं आपके सामने एज अ प्रोस्पेक्ट प्रेजेंट में, तो रियल मायने में वो एक लीडरशिप की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो आपको प्रेजेंटर बना रहा है, अपने आप को कैश बना के, और वो एक प्रेजेंटर बना रहा है, तो इट मींस ही इज हेल्पिंग यू टू बिकमिंग अ लीडर। मैं जिस प्रीवियस कंपनी में था, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। जिस प्रीवियस कंपनी में था मैं, उसमें मैं समटाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू इट, जब एक पर्सन को मुझे क्लोजिंग ऑफिसर बनाना होता था, तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूं। मैं, जब अगर मुझे उस पर्सन को प्रेजेंटर बनाना होता था, तो क्या करता था, जब मुझे उसे क्लोजिंग ऑफिसर बनाना होता था, तो मैं एक्चुअली, एक बार उसे प्रेजेंटेशन देनी आती है, लेकिन उसे क्लोजिंग ऑफिसर बनाना है, तो क्या करता था, मैं एक्चुअली जब अपने काउंटर पे होता था प्रेजेंटेशंस देने के लिए, मैंने खुद प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और बाद में एंड में मैं अपने जूनियर को इनवाइट करता था, एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर शांत सर, कहते यस सर, एक्चुअली मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता था, सर इज माय सीनियर, सर एक्चुअली इनका कंसर्न ये है कि ये कह रहे हैं कि कंसेप्ट तो इन्हें अच्छा लगा है, कह रहे बच्चे के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इनके माइंड में कुछ सवाल है, और वो कुछ कह रहे हैं कि ये कैसे, मतलब प्राइस इज टू मच हाई, तो इनके कुछ कंसर्न है, प्लीज आप थोड़ा सा बात कर पाएंगे? और मैं आराम से चुपचाप करके बैठ गया, और रियल मायने में आई ऑब्जर्व है कि वो बेसिकली क्या करता है, कैसे बोलता है उसके बाद, और आराम से मैं चुपचाप करके बैठ गया। और ऐसे मैं हमेशा करता था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे मैंने मल्टीपल अपनी टीम के क्लोजिंग ऑफिसर तैयार कर दिए, मल्टीपल। जैसे रजत यहाँ पर मेरे उसमें है, मतलब राइट नाउ इज माय स्पॉन्सर, बट रजत, मैं जिस प्रीवियस कंपनी में था, रजत मेरी टीम में था, तो रजत के अंदर एक शाई था, मतलब कि किसी से बात करने की बड़ी खतरनाक चीज थी, तो उसको मुझे ये चीज शेयर करनी पड़ती थी। अब वहां पर कैसे कैसे उसके अंदर कॉलिंग स्किल डेवलप करने हैं, कैसे अपॉइंटमेंट स्किल डेवलप करने हैं, कैसे प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करने हैं। ठीक है ना? तो कभी मैं बोलता था, उसकी दुखती रथी कॉफी उसे बड़ी पसंद होती थी, मैं उसे बोलता था, अगर तू उस पर्सन का नंबर लेकर आ गया ना, मैं तुझे कॉफी दूंगा आज। छोटी छोटी बातें, और प्रेजेंटेशन भी दूंगा, डील क्लोज करके तेरे नाम भी डाल दूंगा, लेकिन तू उसका नंबर लेकर आ जा। क्योंकि उसकी सबसे बड़ा इच्छा, उसे कोई लेकर आ जाएगा तो प्रेजेंट करेगा, लेकिन लेके नहीं आना चाहता था। तो मैं उसे कहता था, तू लेकर आ जा, प्रेजेंट कर दूंगा, और डील क्लोज करके तेरे हाथ। तो उसके अंदर थोड़ा सा शाई नेचर बहुत था, और अगर उसके किसी ने दो या तीन व्यक्ति मना कर देते थे ना उसे, तो चौथी बार उसके अंदर हिम्मत नहीं होती थी। तो उसकी इस हिच को दूर करने के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू, तो उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी कॉफी और चॉकलेट, कॉफी और चॉकलेट से उसे आप कोई भी काम करवा सकते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है ना? और मेरी सबसे बड़ी एलर्जी है कॉफी और चॉकलेट। मुझे कॉफी और चॉकलेट बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। तो रियल मायने में हमें, मतलब इनिशियली इस तरह से हमारी शुरुआत होती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो प्रेजेंटर भी बन गया, अब प्रेजेंटेशंस भी आगे देनी, कॉलिंग करके आया, कॉलिंग करके आता था, बैठता था, और उसके बाद फिर बाद में प्रेजेंटेशंस की बारी आती थी। मैंने कहा तू एक काम कर, तो प्रेजेंट कर, मैं बैठा हुआ हूँ, अगर तुझे प्रेजेंटेशंस में कोई दिक्कत होगी, मैं बैठा हूँ, टेंशन को लेता था, जहां पर नहीं समझ में आया मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो वो प्रेजेंटेशन भी देता था। तो इस तरह से करके करते वो क्लोजिंग भी धीरे धीरे सीखने लग गया। उसके बाद मैं क्या करता था, कोट मैंने पहना होता था, एक दिन मैंने उसको बोला, तूने कोट पहन कर आ। ठीक है, कोट पहन के आया वो,
और उस वक्त मैंने कोट पहन के नहीं आया, मैं नॉर्मल शर्ट पहन के आया, ताकि मैं चाहता था वो सीनियर नजर आए, मैं जूनियर नजर आऊं। तो एक बार हम किसी प्रेजेंटेशन पे गए थे, तो इवन दो वो गलती से कोट पहन के नहीं आया था, तो मैंने अपना कोट उतार के उसे दे दिया। मैंने कहा ले, कह रहा यार ये तेरा तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू एक काम कर, अपना ही कोट ले और पहन। नेक्स्ट टाइम में बेसिकली उसे उसी कोट बनाकर प्रेजेंटेशन के लिए गए, और मैंने कहा तूने अब एक काम करना, यू आर माई सीनियर, आई एम योर जूनियर, ठीक है ना। अरे यार ऐसे कैसे, मैंने तू बेफिक्र है, उन्हें लिखना चाहिए। मैंने कहा मैं बीच में बेफिक्र है, मैं आ जाऊंगा बीच में। तो एक्चुअली रियल मायने में इस तरह की जुगलबंदी रहती थी हमारी, बड़ा मजा आता था। तो फिर बाद में वो प्रेजेंट करता था, मैंने कहा नो नीड टू वरी, आई एम विद यू, मैं बैक हैंड हूं ना तेरे साथ में, तेरे साथ हूं, मैं हूं ना, मैं हूं ना, बार बार ऐसी बातें करते रहते थे। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, सेम इस तरह से जो मेथोडोलॉजी उसके साथ अपनाई, मेरी टीम में वहां पर जितने भी लोग थे मैंने सबके साथ ये बात, ठीक है ना। एक्चुअली रियल मायने में उनको एक एहसास करवाना कि यस यू आर बेटर, अरे यार आप तो बहुत बेटर है, यू आर बेटर देन मी, यू कैन डू। ये जो फील अगर आप करवा पाते हो उसको, इट मींस यू आर कैरिंग अ लीडरशिप। क्योंकि अगर आपकी उपस्थिति से वो बेहतर नहीं बन रहा, आपकी उपस्थिति में वो बेहतर बनना चाहिए। आपकी उपस्थिति से बेहतर बनने के बाद आपकी अनुपस्थिति में ये बेहतरमेंट, ये बेटरमेंट बरकरार रहना चाहिए। इट मींस यू आर कैरिंग अ लीडरशिप। लीडर और मैनेजर में अंतर होता है। मैनेजर बेसिकली अपने से, अपने मैनेजर के नीचे जो है ना मैनेज करता है, वो अपने से डाउन पीपल्स को। लेकिन लीडर अपने से 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड स्किलफुल लोगों को लीड करना जानता है। और वो लीड तब करवा पाता है जब उनको ये एहसास करवा पाता है कि यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन दिस पर्सन, यू आर बेटर देन दैट पर्सन। वो एहसास करवा पाना, अगर वो करवा पाए तो इट मींस दैट पर्सन इज कैरिंग लीडरशिप क्वालिटीज, राइट। और यहां पर आपको वो करवाना आना चाहिए। बट लोग क्या करवाते हैं, लोग अपने आप को ऊंचा करवाते हैं, दूसरों को नीचा महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैनेजर बन जाओगे, लीडर नहीं बन पाओगे। लीडर हमेशा ये करेगा, अपने आप को यहां रखिएगा, उस दूसरे वाले को यहां रख देगा। मैं अपनी टीम में हमेशा ये बात बोलता हूँ, इस पर्सन में मेरे से ज्यादा टैलेंट है, मेरी टीम में मेरे से ज्यादा एजुकेटेड टैलेंटेड स्किलफुल हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। एक्चुअली ये सब चीज इससे जरूरी होती है, उनको एक अच्छा फील फैक्टर, वो अच्छा महसूस भी करते हैं, राइट। और ये सच भी है। कुछ एक आधे एरिया में हो सकता है मैं उनसे थोड़ा सा आगे हूँ, लेकिन रियल मायने में मेरे 99 चीजें ऐसी होंगी जो उनसे मैं कम ही होगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जो बेसिकली उनको अच्छा महसूस करवा पाना, सिर्फ ये चीज है। कैसे मैं अच्छा महसूस करवा पाता हूँ अपनी टीम को, आप भी अगर वैसा अच्छा महसूस करवा पाए तो आपको एज अ लीडरशिप आपके अंदर आ जाएगी। और फिर पर्सन वो चीज फॉलो करता है, अनकंडीशनल फॉलो करता है, कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छा महसूस करवाया, ठीक है ना। अब हमने क्या समझना है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो अपने प्रोफेशन या पेशे में, अपने प्रोफेशन में जैसे कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, अपने प्रोफेशन में बहुत सफल होते हैं, पर वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? वो डॉक्टर हैं, लॉयर भी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, आईपीएस भी हैं, लेकिन ये सारे के सारे अपने काम में बहुत सफल है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँ 100% इशू, बट मेजोरिटी केसेस में। उसका आज मैं आपको दो कारण बताऊंगा, ठीक है ना। और वहीं पर ही, और एक बहुत सफल सेल्स पर्सन जिसने इंडस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, एक व्यक्ति वो जो सेल्स पर्सन है जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए। ये पेज नंबर है 165, ये वाली बुक का पेज नंबर 165, अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। और एक बहुत सफल सेल्स पर्सन जिसने इंडस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, ठीक है ना, वे नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल नहीं कर पाते। मतलब सेल्स में उसने रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गया। एक वजह। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गए। ऐसा क्यों होता है? तो दो कारण बताऊंगा, ठीक है ना। और वहीं पर ही, और वहीं उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण सा, शुरुआत से बढ़कर साधारण सा, मतलब लोग उसे ये भी नहीं कह सकते ये इस काबिल भी है,
ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, टैलेंटेड भी नहीं है, स्किलफुल भी नहीं है, सेल्स की भाषा भी नहीं जानता, लेकिन वो सफल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका आज आपको मैं रीजंस बताऊंगा। जिसके पास कोई सेल्स का अनुभव भी नहीं है, वह हर किसी की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाता है, और उसकी है दो वजह। चलिए वजह समझते हैं। पहली वजह, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी निजी गेम से ज्यादा एक टीम भावना से खेला गया खेल है। ये पहला कारण है। जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये निजी गेम से ज्यादा टीम भावना से खेला गया एक गेम है। एक डॉक्टर ने कभी टीम के लिए काम नहीं किया, उसने अपने प्रोफेशन में स्पेशलाइज किया। ये पर्सन आया, इसने इसको मेडिसिन देनी है, इसका स्पेशलाइजेशन ये है। टीम भावना नहीं है, टीम खेल नहीं खेला उसने कभी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो करने में एक्सपर्ट है, बट करवाने में नहीं, क्योंकि टीम में उसने खेले नहीं है, टीम भावना है नहीं उसमें। एडवोकेट है, एक्सपर्ट है, डील कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएगा। कब तक? जब तक उसमें टीम भावना नहीं होगी, इसलिए वो फेल हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। अब ये सारे लोग जब फेल होंगे ना, तो ये बेसिकली अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मेरे अंदर कमी है, वो ये कहेंगे कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में कमी है, इस इंडस्ट्री में कमी है, क्योंकि उनके अंदर टीम भावना नहीं है। किसी कंपनी में जॉब में काम करने वाला व्यक्ति एक जीरो से शुरू करके टॉप पे पहुंच गया, कंप्यूटर पे बैठता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सैलरी लेता है, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मशीनों से डील करना जानता है, ह्यूमन मशीन से नहीं, टीम भावना नहीं। तो आप कभी भी ऐसे लोग जब असफल हो ना, तो ये मत सोचा करो कि यार अगर इस जैसा व्यक्ति अगर इतना कामयाब नहीं हो पाया तो मैं तो कुछ हुई नहीं इस खेत की मूली। नहीं, उसके पीछे आपको जेन्युइन रीजन समझना जरूरी है, उसकी जड़ तक समझाना जरूरी है। और जड़ क्या है? जड़ ये है कि उनमें टीम भावना नहीं है। अब मान लीजिए कंपनी में सेल्स प्रोफेशनल है, उससे रिकॉर्ड बना दिए, उससे बढ़िया कोई सेल कर ही नहीं सकता, लेकिन सेल्स में टॉप कर रहा है वो, लेकिन उसके अंदर टीम प्लेयर नहीं है वो, यानी करना जानता है, करवाना नहीं जानता, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम भावना से खेला गया एक गेम है। जिसमें टीम भावना नहीं होगी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकती। ये मैं आपको बताया तो, ठीक है ना? ये पहली चीज। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे प्रोफेशनल्स इसलिए फेल हो जाते हैं, उसकी वजह है वो अपनी इमेज से चिपक जाते हैं। ये दूसरा कारण है, यानी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ पाते। एक डॉक्टर अपने दिमाग के अंदर यही कैरी कर रहा है, मैं डॉक्टर, वो अपने दिमाग में आई एम नेटवर्क को ये कैरी नहीं कर पा रहा, वो इमेज से चिपका हुआ है। जब तक वो उस इमेज से चिपका रहेगा, तब तक बेसिकली वो नेटवर्क नहीं बना पाएगा। वो वर्क करेगा, लेकिन नेट बुनने का वर्क नहीं करेगा, सिर्फ वर्क करेगा। राइट? सेम विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेम विद लॉयर, सेम विद दोज पीपल हु आर प्रोफेशनल्स। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे अपनी इमेज से चिपके हुए हैं। और ऐसे लोग जो अपनी इमेज से चिपके होंगे, सेल्स प्रोफेशनल्स में वो व्यक्ति अपनी इमेज कैरी उसने कर ली, तो वो इमेज से चिपक गया। तो जब वो व्यक्ति सफल होने के बाद अपनी इमेज से चिपक जाते हैं, वो जीरो से शुरू करके रिजेक्शंस को फेस करने के लिए इच्छुक नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज को चिपका लिया अपने आप से, वो नहीं उससे बाहर आ पाए। और जब तक उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक वो बेसिकली नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। सो दीज आर द, और रिजेक्शंस को वो फेस नहीं कर सकते। इसीलिए आप ऑब्जर्व करना, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, ज्यादातर ऐसा क्या कारण है, जो जितने हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो कम पढ़े लिखे, और जितने ज्यादा पढ़े लिखे वो जॉब करते हैं? उसकी वजह बताता हूं। जो जॉब करते हैं वो इसलिए जॉब करते हैं क्योंकि वो क्लास में टॉप आया करते थे, उन्होंने फर्स्ट से लेकर 10 तक टॉप किया,
ट्वेल्थ में टॉप किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया, मान लो जो टॉप करने वाला व्यक्ति है वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, का चांसेस बहुत कम है। अब आप कहोगे क्या बातें कर रहे हो रोहित जी, ये मैं वो सारी बातें कर रहा हूँ जो मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है ना। आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं आप पढ़ चुका हूं तो मैं उसकी चीजें शेयर कर देता हूँ। उसकी वजह क्या है, ध्यान से सुनना। ये सारे के सारे पर्सन क्लास में जब टॉप करते हैं तो बेसिकली एक इनकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डेवलप हो जाता है, वो ये है कि दे एक्सेप्ट एप्रिसिएशन। इनके कान एप्रिसिएशन के लिए बने हैं। अगर इनके कान में एप्रिसिएशन के अलावा रिजेक्शन आ गया तो ये उस चीज को स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कान बने ही उसके लिए। अगर ये किसी को कहते हैं ना, मैं कंपनी में जॉब करिए, जॉब मिली है मुझे इस कंपनी में, तो इन्हें एप्रिसिएशन मिलेगा इनके कानों को, इनको सब एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर ये बोल दे कि मैंने नेटवर्किंग या कोई अपना काम शुरू करा है, तो वो बेसिकली रिजेक्शन इतने मिलेंगे, वो उस कानों को एक्सेप्ट नहीं है। बचपन से लेकर उनके कान एप्रिसिएशन। अगर वो नेटवर्किंग की इंडस्ट्री की पावर जानता होगा तो रिजेक्शंस को फेस कर लेगा। ड्रीम बड़ा है, सपने बड़े हैं, और उसको ये हकीकत मालूम है कि वो जो प्रेजेंट में जिस काम में है उससे वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। वो सपनों को महत्व देता है, अपनी इमेज को महत्व नहीं देता। जो अपनी इमेज को नहीं, अपने सपनों को महत्व देता है, वो बेसिकली रिजेक्शंस उसके कान एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हमारे बीच में राकेश जी, ही इज अ हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड, हाईली स्किलफुल, डिग्री होल्डर है, पंकज जी है। लेकिन अगर ये अपनी इमेज से ही चिपक जाते तो इनके लिए बेसिकली रिजेक्शन सुन पाना बड़ा टफ। लेकिन अगर ये अपनी इमेज से नहीं चिपकते तो बेसिकली इनके लिए रिजेक्शंस कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्हें ये पता है कि बेसिकली मैं बैठा तो ईएस में ही हूं, राइट। मैं बेसिकली लेफ्ट क्वाड्रेंट में बैठा हूं, राइट में तो हूं ही नहीं। तो इसीलिए इनके सपने राइट में पूरे होंगे तो राइट वाले लोग क्या करते हैं, सिस्टम क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर नेटवर्क बिल्ड करते हैं। अब बिना किसी को सैलरी दिए, बिना किसी को सेटअप दिए, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बनाना चाहता हूं तो उसका एक ही माध्यम है, नेटवर्क मार्केटिंग। वेरी सिंपल। जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आती है तो इस व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोटिवेशन कब चाहिए, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाले व्यक्ति मोटिवेशन का मोहताज नहीं होते। लेकिन किसी को बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या जानते हैं, उसकी बुद्धि के अंदर अभी वो बात गई नहीं, ठीक है ना। इसलिए उसे मोटिवेशन चाहिए, वो सर्च करता है मोटिवेशन, कहीं इधर से मिल जाए, कहीं इधर से मिल जाए, किधर से मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन ये गेम अंडरस्टैंडिंग का है, इस चीज को समझिए, ठीक है। अब रियल मायने में लीडरशिप में एक चीज और ध्यान रखनी है। लीडर कौन होता है? लीडर वो है जो पीछे से नेतृत्व करता है और दूसरों को यह सोचने देता है कि वो आगे। पीछे से नेतृत्व कर रहा है और दूसरों को यह रियलाइज कराता है कि तू आगे। इट मीन्स ही इज अ लीडर, राइट। वो सामने वालों को ये महसूस करवाता है, यस यू आर एवरीथिंग, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग। और वो दोनों को आगे रखेगा, तीनों को आगे, अपने पर्सन को आगे रखेगा, ही इज डूइंग एवरीथिंग, बट वो पीछे से नेतृत्व करता रहेगा। कौन कह रही है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, ठीक है ना, कि जो पीछे से नेतृत्व करेगा और दूसरों को यह सोचने दे कि वे आगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन एक पर्सन टुए है, ठीक है ना, वो किसी की प्रेजेंटेशन में जाता है, जिसकी प्रेजेंटेशन में जाता है उसकी एक दो सेल हो गई है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन करवा रहा है, लेकिन टुए वाले को प्रेजेंटेशन देनी आ गई। एग्जाम्पल, वो आ गई तभी वो आगे कर पाएगा ना। वो आ गई, वो उसके यहां पर 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली उसको वो प्रेजेंटेशंस उनकी आंखों के सामने कुछ सिखाएगा, और सिखाने के बाद में अब वो बैठ जाएगा। अब वो कहेगा तू बोल, मैं बैठा हूं आराम से।
और वो एक्चुअली पॉइंट है, मैं जो पॉइंट होंगे मैं लिख लूंगा जिसमें तुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है, पीछे से नेतृत्व कर रहा है और उसको ये एहसास करा रहा है तू आगे, इट मीन्स ही इज अ लीडर, इट मीन्स ही इज अ लीडर। वही केस में एक पर्सन और आता है, वो कहेगा नहीं सामने वाला है, खो देगा भाई सेल, छोड़ दे मैं ही आ रहा हूं, नहीं, लीडरशिप नहीं है, क्योंकि बेसिकली उसने उसके अंदर वो लीडरशिप है ही नहीं। वो क्यों, क्योंकि अंदर फियर फैक्टर आ गया। लीडर वो होगा जो ये सारी चीजों से उभर चुका होगा, ठीक है ना। इसीलिए नाउ एक सफल एवं आगे बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग टीम मूलक लीडरों को बनाने की फैक्ट्री होती है। जो एक सफल व्यक्ति होगा या सफल व्यक्ति की टीम, वो हमेशा लीडर बनाने पे फोकस करेगा। वो ये सोचेगा जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति के अंदर एक जो ये काम मैं कर रहा हूं ये काम कैसे कर सके, ये प्रेजेंट कर रहा हूं तो ये कैसे कर सके, वो हमेशा ये सोचेगा, ठीक है ना। जो लोग यही दो मुख्य काम कर रहे होंगे वो बेसिकली लीडरशिप कैरी करेंगे। जैसे पहला टीम बनाना, दूसरा उत्पाद बेचना। जैसे हमारा दो काम है, एक टीम बनाना, एक उत्पाद बेचना। हम टीम की बात करते हैं या उत्पाद, यानी कि बिजनेस या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम टीम की पावर रियलाइज करवाते हैं, ठीक है ना। और हम प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में आय को बढ़ाना एवं स्थिर करना चाहते हैं तो आपका काम ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो आपके साथ आपकी तरह सभी कामों को सफलतापूर्वक करेंगे। अगर आप रियल मायने में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और स्थिर करना चाहते हैं तो आपको आपका जो काम है ऐसे लोगों को तैयार करना है जो आपके साथ आपकी तरह ही कामों को सफलतापूर्वक करेंगे। अब होता क्या है कि एक पर्सन 2A बना, जब वो प्रेजेंटर बन गया, लेकिन वो 5A बनने तक उसकी टीम में 2 लोग हैं प्रेजेंटर, तो ये उसकी लीडरशिप नहीं है। 4A बन गया, 3A बन गया, 10 लोग हैं, 10 लोगों में से कितने लोग हैं वो उस काम को कर पा रहे हैं। अगर 10 में से कोई भी नहीं कर पा रहा तो इट मीन्स ही इज नॉट कैरिंग अ लीडरशिप, उसका सिर्फ सेल्स पे फोकस। जब वो व्यक्ति खाली हो तो उसको दो विचार रखने हैं, आइदर आई हैव टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशंस और आई हैव टू क्रिएट अ प्रेजेंटर्स। बस उसके पास समय है तो जब खाली समय हो तो दो काम करने हैं, या तो प्रेजेंटेशंस क्रिएट करो या तो प्रेजेंटर्स क्रिएट करो। अगर आप प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन होगा, लेकिन प्रेजेंटर्स क्रिएट कर रहे हो तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी हो, स्थिरता आएगी, स्थिरता। तो खाली समय में मैक्सिमम लोग जब उनके पास में, उनको कहता है काम करना, प्रेजेंटेशंस देनी आती है, लेकिन खाली समय में वो अपनी टीम में प्रेजेंटर्स क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचते। वो अपनी टीम के वहां पर अपने टीममेट के पास नहीं जाते, वो अपनी टीम के साथ बैठते नहीं है, कप चाय नहीं पीते, कम सिटिंग नहीं करते, उनके पास जो चीज आती है वो नहीं देते उसे, तो इट मीन्स ही इज नॉट अ लीडर, ही इज नॉट अ लीडर। वो पता है क्या है, वो फॉलोअर होगा। और हमेशा उसकी खुद की प्रेजेंटेशन आएगी ना तो हमेशा ऊपर देखेगा, दाएं देखेगा, अरे कोई मेरी मेरी सेल करवा दो भाई, मेरे कोई, वो अपने खुद के अपलाइन पे फोकस करेगा। वो खुद सोचेगा कि मुझे कोई सपोर्ट कर दे। इट मीन्स ही इज नॉट कैरिंग अ लीडरशिप क्वालिटी, ही इज अ फॉलोअर। लेवल मैटर नहीं करता, ध्यान से सुन लीजिएगा। दो चार बंदे के नीचे लोग आ भी जाएंगे, ठीक है ना, और वो दो चार लोग सिस्टम से कनेक्ट होके वो दो तकरीबन 10-20 बन भी गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली वो लेवल जो उसने कैरी कर रही है उस लेवल के अकॉर्डिंगली वो मेंटल लेवल भी कैरी कर लेगा। नो, नेवर। मेंटल लेवल तब तक कैरी नहीं करेगा जब तक वो मेंटल पे काम नहीं करेगा, अपने ऊपर काम नहीं करेगा, अपनी टीम पे काम नहीं करेगा, तब तक वो मेंटल लेवल कैरी नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आज आपको कुछ ऐसी तरकीबें नहीं पता लगेंगी जिससे जल्द ही एवं सफलता पूर्वक अपनी टीम को आप कैसे लीडर बना सकते हैं और आप खुद एक कैसे लीडर फैक्ट्री बन सकते हैं। आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली, ठीक है ना। सो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने हैं, ऐसे में आपको कुछ काम बताने जा रहा हूं नो, जो अगर आप करेंगे तो आप खुद अपने आप में एक लीडर फैक्ट्री बन जाएंगे और आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट होंगे। सो आर यू रेडी, आर यू रेडी, Yes. Yes. Ready? Yes. are you excited, Yes, Yes. sir. is it an interesting topic? Yes.
वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। इंटरेस्टिंग Yes, भी sir. है और इम्पोर्टेंट। एक्चुअली आज ये इसके बाद में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है कि आपके साथ में जो हुआ, ठीक है ना, आपके साथ अगर आप ऐसे नहीं बने तो उसके पीछे आपकी लीडरशिप जो ऊपर है वो उनमें इशू है। और वो आप देख भी रहे हैं, आज देख भी रहे हैं कि अगर कोई अगर उनके अप्लायंस नहीं है यहाँ पे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो इट मींस लीडर्स के अंदर एक स्ट्रांगली लर्निंग एटीट्यूड होता है। रेशो यहां पर है और मैक्सिमम पीपल, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, whenever I'll be going anywhere, any event, मैं हमेशा एक डायरी के साथ में बैठ जाता हूँ और हर एक पर्सन जो 2A है, 3A है, 4A है, 5A है, 6A है, जो भी पर्सन है मेरे मेरे राउंड में, उन सबको ऑब्जर्व करता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। जो उसमें उन्होंने ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था वो लिख लेता हूँ। उसके बाद रात को बेसिकली अच्छी खासी उनको वो एरिया बताता हूँ, क्लास देता हूँ कि बेसिकली आपको इस एरिया में नहीं बोलना चाहिए था, या ये एरिया आपको गलत बोला, बहाव में बोल दिया, क्योंकि आपके साथ में वहां पर काफी सारे ऐसे लोग बैठे हैं। अभी विनय महेश्वरी जी जो मुजफ्फरनगर के हैं पर्सन टीम में, जब वहां पर उनका फर्स्ट इवेंट मैंने किया था, और मैक्सिमम जब भी इवेंट में करता हूँ, मैं क्या करता था, ऑन द स्पॉट रात लिखना शुरू कर देता था, बैठता था वहां पर ऑब्जर्व करता था, और उसके बाद मैं उनके लीडर्स को बोलता था बैठ कि इस एरिया में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये काम होता है। वो ये नहीं कि घूमता रहेगा बाहर, नहीं, उसकी टीम उसके शब्द अगर निकाल रही है मुंह से, तो वो जो मुंह से निकल रहे शब्द है बाकी सारे लोग सुन रहे हैं, ऐसे कुछ ना निकाल दे जो बेसिकली जितने लोग सुन रहे हैं वहां पर कोई ऑब्जेक्ट उंगली उठा दे। उंगली उठाने का मतलब है उसके लीडर पे उंगली उठाना, इसका मतलब उसकी लीडरशिप ही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई पर्सन, ध्यान से सुन लेना, अगर आपकी टीम स्टेज पर है और आप बेसिकली सबसे सामने बैठिए और बुक लेकर बैठिए कि मेरा टीम का बंदा स्टेज पर है और मुझे उस एरिया में बेसिकली इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, क्या तूने ऐसा किया और क्या बेटर कर सकता था। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ घूम रहे हैं, कभी बीच में जाने का समय मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जान पूछ के इंटेंशनली बस कर रहे हैं, तो यू आर नॉट कैरिंग अ लीडरशिप। आपको परवाह नहीं है उसकी। अगर परवाह होती तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है ना, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं जब कभी जूम पर कितने 2A 3A 4A 5A जब भी डिलीवर करते थे, मैं खुद बुक लेके बैठ जाता था और खत्म होने के बाद में सारे अप्रिशिएशन बोलते थे, उसके बाद मैं उसको बेसिकली आधे घंटे की सही क्लास देता था कि तूने किस एरिया में भाई इंप्रूवमेंट करनी है। क्यों करता था? ताकि वो पॉलिश हो, राइट। मैं भी तो करता था, चल भाई अल्टीमेटली लॉगिन कर दिया, उसका बाहर में जाए कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इट इज अ पुअर लीडरशिप। वो डिलीवर जो कर रहा है वो बेसिकली वो डिलीवर किसकी लीडरशिप में कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी लीडरशिप पे वो ऐसे पॉइंट उठेगा। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। अगर आज उसकी टीम के अंदर, अगर एक पर्सन की टीम में जो वो काम जानता है, मैं कहता हूं उसे प्रेजेंटेशन देनी आती, एग्जांपल, लेकिन अगर उसकी टीम में वो 20 बंदे हैं, 20 में से सिर्फ 2 लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पुअर लीडरशिप है। आप पूछो बेसिकली, भाई तुम्हारी टीम में कितने प्रेजेंटेशन देते हैं? अगर बोलेगा 1 2 देते हैं, 3 देते हैं, पुअर लीडरशिप। 10 बंदे हैं, कितने बंदे दे रहे हैं प्रेजेंटेशन? 1 बंदा दे रहा है, कौन है? मैं खुद हूं, और कोई नहीं दे रहा, पुअर लीडरशिप है। अब उसके लिए क्या जरूरी है? अब बंदा क्या बोलता है अपने आप को, सर सीखना कुछ आता ही नहीं है, राइट। बड़ा आसानी से वो सेव करता है, नहीं, उस पर्सन को और चाहिए सिखाने का। एक बात और बताऊं, मान लीजिए आपके अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप यहां पर हैं, ठीक है, आप एज ए लीडरशिप आप चाहते हैं कि एक पर्सन, मेरी टीम में 9 बंदे हैं, ठीक है, 9 पर्सन है, 10वां मैं, 10 पर्सन हो गए, लेकिन आप अकेले सुन रहे हैं। एक और तरीका है, आज आपने बेसिकली तैयार करा एक पर्सन को, और सुबह बेसिकली 6 बजे उसके सामने बैठकर कहा दोनों मिलकर सुनेंगे हमारे सीनियर कैसे।
उसके सामने लैपटॉप रख दिया, अब वो बैठा है और साथ में बैठा है। अब देख, दोनों सुन, अब जानते क्या है, आप उसके ब्रेन के अंदर ये सॉफ्टवेयर डाल रहे हो तो जानते क्या, दिस इज लीडरशिप। लीडरशिप एक इंसान की सेल्फ इनिशिएटिव है और कुछ नहीं। आपको ये नहीं कि आपको कुछ आएगा तो आप करेंगे, तो आप सिखाएंगे तो आप लीडर है, नहीं। जो कर रहा है, अगर आप उसके साथ आप गए, लैपटॉप निकाला, आप बैठ गए और वो व्यक्ति सुन रहा है, देख रहा है, लीडरशिप। एक बार क्या हुआ, मैं मुंबई गया था। मुंबई में मेरा सिर्फ सुदेश जी ने 5 मिनट तक का मेरे ख्याल में मुझे लेके गए थे, मैंने स्टेज पे बोला था। 10-15 मिनट मैंने ऐसा कुछ, उन्होंने घर बुला लिया तो मेरी वीडियो बना दी, तो बीबीसी कोर्स के अंदर वो वीडियो डली हुई, ठीक है। एंड यू माइट बी यू आर सरप्राइज, वहां पर मेरे पास काफी सारे लोग उड़ीसा की टीम से, वो मल्टीपल टीम ने मेरे नंबर लिए, दे रियली गॉट इंस्पायर्ड। और कैन यू इमेजिन, आज आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, यू माइट बी सरप्राइज, मल्टीपल टीम वाले बंदे 3A थे, 2A थे, वो आज 5A बन गए, किसी की 87 सेल्स हो गई हैं। मैं आज तक उनके साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं हूँ। डायरेक्टली कहने का मतलब, जिस तरह से मैं आपके साथ में फील्ड में होता हूँ ना, आज तक नहीं हूँ। लेकिन वो सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल से और मेरे से फोन पे कम्युनिकेशन से, दैट इज मोर देन। और जानते क्या करते हैं, अपनी टीम को बिठाते हैं और मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, रोहित जी ये देखिए, टीवी पे लगा दिया है पूरा का पूरा, और अपनी पूरी टीम को बिठा दिया है, ये देखो आपकी ट्रेनिंग चल रही है। समटाइम मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। पता है किस लिए? ऐसे बंदों की कुछ बुद्धि, काश ऐसे यहाँ पर टीम में आ जाए तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाए। मैं सोचता हूँ कितना कृतज्ञ भाव है उनका, ग्रेटिट्यूड का भाव। रोहित जी, आपके जो बातें हैं ना, ये मेरे बंदों के अंदर जा रही है, और रियल मायने में इनकी ब्रेन की सॉफ्टवेयर की पूरा चेंज हो गया था रोहित जी। कोई कहां से बोलता है, कोई कहां से बोलता है। जब मैं 6A 6A 2 बनाऊंगा ना, मेरी टीम में से तो चुनिंदा कुछ लोगों का फोन आया, पूरे भारत से फोन आ गया था। जैसे मैं 6A बना था, 6A 2 बना था, जब कहां कहां से फोन आ गए थे मेरे पास, राइट। मेरी टीम के नहीं आए होंगे उतने, उससे 10 गुना मुझे बाहर से आ गए, राइट। सो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूं कि इट्स दिस इज, आपकी उपस्थिति किसी के जीवन में कितना बेटरमेंट करती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कुछ चीजें हैं जो समझना जरूरी है, वो ये, फर्स्ट पॉइंट, कैसे आप अपनी टीम को लीडर इफेक्टिव बनाएंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो आप अपनी टीम के लोगों को खुद के पांव पर खड़ा होने दें। अपनी टीम की सबसे ज्यादा मदद आप उन्हें हर प्रकार से, हर एवं कौशल से, हर तरह परिपूर्ण करके कर सकते हैं। ध्यान से, अपनी टीम की सबसे ज्यादा मदद आप उन्हें हर प्रकार से एवं हर कौशल से इस तरह परिपूर्ण करके कर सकते हैं जिससे वह यह बिजनेस स्वयं चला सके। जिस प्रकार कोई भी पौधा एक बड़े पेड़ के साथ में बड़ा नहीं होता, उसी तरह कोई भी सफल लीडर अपने अपलाइन के 24 घंटे साय में बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपके साथ आपका लीडर 24 घंटे रहे, तो ध्यान रखना, जिस तरह से एक पौधे के साथ, जैसे एक पौधा एक एक बड़े पेड़ के साय में बड़ा नहीं हो सकता, एक पौधा है, एक बड़े पेड़ का साय में ये पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। तो आप अगर 24 घंटे अपने लीडर के साथ में रहोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको अगर उसका समय लेना है तो पैसिव नेचर पे लो, पैसिव। जैसा भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज द पैसिव डेवलपमेंट, एंड दिस डेवलपमेंट इज फाइन, ठीक है ना। इस डेवलपमेंट में आप अपने आप को, अपनी टीम को लेकर आ जाओ, फाइन। फील्ड में खुद इन्वॉल्व हो, एक्ट करो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपको केस शेयर करता हूं। एक बारी मेरी टीम में एक पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, मिस्टर चंदी घोष नाम की, ठीक है। एंड यू माइट बी सरप्राइज, चंदी जी मुझे एक जगह लेके गए थे, एंड दे आर नेटवर्कर्स, ठीक है ना। 4-5 बंदे वहां पर बैठे थे, और वो इनिशियल टाइम था चंदी जी का, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने मुझे बोला, रोहित जी इन नेटवर्क्स के आगे तो मैं तो प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता, प्लीज रोहित जी आप दे दो। तो जानते हैं यहाँ पर कितना समय लगता मुझे देने में? कितना? 1 सेकंड। मैंने कहा यस, चंडी जी को मैं यहाँ पर बोलूंगा देने के लिए, सवाल ही नहीं उठता।
सारी लीड खराब कर देंगे, इन्हें तो बोलना ही नहीं आता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। मैंने एक सवाल किया, उन्हें जवाब दिया, और उस चीज ने क्या कर दिया जानते हैं? उन्हें एक इंडिपेंडेंट पर प्लेयर बना दिया। इंटायर इंडिया के अंदर वो इंडिपेंडेंट लेवल पे अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। वो सवाल क्या था, वो चीज क्या थी, वो आप सुन लीजिए। मैंने उन्हें बोला, चंडी जी, अगर मैं यहाँ पर बोल तो दूंगा, लेकिन अगर मैंने बोल दिया तो मेरा ऑरा ऐसा चला जाएगा, प्रेजेंटेशन अगर आपने मुझसे दिलवा ली, ऐसा चला जाएगा, फिर यहाँ पर आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो कहेंगे उन्हीं को बुला कर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने बोला तो बेसिकली इससे मेरा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपका लॉस होगा। आप चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ। कहते, हाँ रोहित जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा एक काम हो सकता है। वो कहते क्या? आप प्रेजेंटेशन तो 95% आप बोलना, 5% मैं बोलूँ। हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैं 5% बोलूंगा, आपके 95% की इक्वल जाना जाएगा। हाँ ये ठीक है रोहित जी, आप बहुत बढ़िया कहते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है ना। हाँ, उस पर्सन ने शुरू से लेकर सारी चीज डील करी। मैं 5% छोड़ू, मैं तो लास्ट के 1% नहीं बोला, 1% भी नहीं बोला। आपको कहाँ चुप रहना है, बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है बोलना हर जगह होता है, नहीं। चुप कहाँ रहना, ये भी सीखना आना चाहिए, ठीक है ना। वहां चुप रहा, और चुप रहकर चंडी जी वहां पर आए। तो वहां पर इंडिपेंडेंट लेवल पे डील क्लोज नहीं हुई, लेकिन चंडी जी ओपन हो गए, और ऐसे ओपन हो गए, ऐसे ओपन हो गए, उनका सीना चौड़ा हो गया वाकई में। अरे यार, सबने कहा यार क्या प्रेजेंटर है, क्या ये है, क्या मैसेज कर बैठा हुआ था यार। राकेश जी तो वहां के बंदे फैन हो गए उनके, चंदी जी के। वो मैं ऐसे चुप करके बैठा हुआ था। मैंने कहा यस, मेरी टीम के बेस्ट लीडर है। और हैरानी की बात, और मेरी टीम में सबसे कम बोलने वाले और ना बोलने वाले यही है। तो क्या मैनेज हो गया? दिस इज द लीडरशिप। यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में हम अपने आप को बेसिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। करने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। यहाँ पर चुप रहे, उसके बाद वो यहाँ नहीं गए, वो रुके नहीं। पंजाब गए, कोलकाता गए, असम गए, 16 लोगों को प्रेजेंटेशन दे डाली वहां कोलकाता में जाके। इंडिपेंडेंट लेवल जाके बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहां एक छोटा सा इनिशिएटिव। और अगर वहीं पर ही मैं बोलकर डील क्लोज कर भी देता तो एक ही होती है ना। मैं चुप रहकर, आज बेसिकली चंडी जी के थ्रू 70 डील क्लोज हो गई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 करीब पूछने वाले, पौने 100 का आंकड़ा होने वाला। राइट और रॉन्ग? दिस इज द लीडरशिप। फियर ऑफ लॉस नहीं होना चाहिए लीडर में, कि बेसिकली ये आ जाएगा मेरी टीम में, ये हो जाएगा। दूसरी बार एक इवेंट था, इवेंट में चंडी जी मुझे लेके गए, और हैरानी की बात, चंडी जी पता है क्या कहते हैं? वहां पर ना 5 मिनट के लिए स्टेज पर बोलने का समय आया। 5 मिनट के लिए कहते कि अगर कोई 5 मिनट या बोलेगा तो एटलीस्ट उसके बाद फिर बाद में इनर्जिक कंपनी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं वहां पर ना स्टॉल पे खड़ा हुआ, ठीक है ना। तो मुझे कहते रोहित जी 5 मिनट का मौका है, आप प्लीज, आप बहुत हो जाएगा, ये कर दोगे, वो कर दोगे। मैंने क्यों? कहते सर आप ही बोल सकते हो। मैंने कहा आप बोलो। कहते नहीं। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना। कहते आप बोलोगे सारे के सारे आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और हमें नंबर मिल जाएंगे, फिर हमें सेल हो जाएगी। मैंने कहा नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे एक भी सेल नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। कहते क्या? मैंने कहा आप वहां जाओ, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। और जब आप बोलोगे तो मुझे वो खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बहुत कुछ चाहिए। और आपका आत्मविश्वास मेरे इनके आत्मविश्वास से ज्यादा, इनके सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि आप स्टेज पे जाओगे तो आप वो बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे कि वाकई में एवरीवन दे गेट इंस्पायर्ड, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। सिर्फ बोलने के लिए प्लेटफॉर्म ही तो चाहिए, तो प्लेटफॉर्म यहां मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉलेज आपके पास, प्लेटफॉर्म इनके पास, दोनों का मिलन हो गया। एंजॉय करो ना। फिर मैं नहीं बोलूंगा, यहां पर भी मैं चुप रहा। सो सम टाइम यू नो व्हाट हैपन, दैट इज द लीडरशिप स्किल्स। आज अगर मैं बात करूं, आप चंडी जी को स्टेज पर 1000 लोग हैं, आप बुलवा लो, 10,000 है बुलवा लो। और ये वो शख्स है, नॉलेज बढ़िया, टैलेंट बढ़िया, हर चीज। और एक बात बताऊं, इंडिपेंडेंट लेवल पे लीड करते हैं टीम को, ठीक है ना। सो इस मीटिंग्स पे भी नहीं आए, उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। इस टाइम में भी बंदे की कमिटमेंट्स है, सोच के देखो। बंदे की कमिटमेंट है,
4 जॉब एक साथ, 4 काम एक साथ करते हैं वो व्यक्ति, 4 काम एक साथ करते हैं। और मैं रियली में सैल्यूट करता हूं ऐसी पर्सनैलिटी को। 4 काम, पहले बेसिकली सुबह 6 से लेकर सुबह का क्या कहते हैं, एक काम पकड़ा हुआ अकाउंटेंट है 8 बजे तक, उसके बाद फिर बाद में अपना काम करने के बाद में देन आफ्टर दैट अगेन एक और काम करते हैं, जॉब करते थे 7:30 बजे तक, 7:30 बजे के बाद ये कैंगन करते थे। धीरे धीरे करके एक काम को कम किया, लेकिन बहाने नहीं बनाए उस व्यक्ति ने, बहाने नहीं बनाए। रियली में हैट्स ऑफ टू दिस काइंड ऑफ अ लिविंग, रियली में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति ग्रो करना चाहता है वो कारण ढूंढ लेगा आगे बढ़ने के, ठीक है ना। इसलिए दूसरी चीज, धीरज रखें और गलतियों के लिए जगह दें। धीरज रखें और गलतियों के लिए जगह दें। जब आपने काम शुरू किया था तो आपको भी सब कुछ नहीं आता था। सभी सही गुरु के साथ बहुत बार बार काम दोहराने में से आपके डिस्ट्रीब्यूटर समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। ध्यान से सुन लो, शुरुआत में आपको काम थोड़ी आता था, लेकिन काम कब आया? काम करते करते काम आया। तो इसीलिए उस सिचुएशन में हमें धीरज रखना होता है और गलतियों की जगह देनी होती है। अगर मैं वहां पर धीरज नहीं रखता, पेशेंस नहीं रखता और उनकी गलतियों को जगह नहीं देता, तो क्या बेसिकली लीडरशिप, क्या ये बेसिकली लीडर निकल पाता? व्यक्ति पेशेंस लूज कर देते हैं, फियर ऑफ लॉस आ जाता है। वो सोचते हैं कि ये गलती कर देगा तो क्या होगा। नहीं, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप अपनी टीम के साथ ऐसा करेंगे तो आपके अंदर फियर ऑफ लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मत सोचो कि आपके आपके अप्लायंस हो सकता है शायद उस लेवल की चीज नहीं कैरी कर रहे, तो उनको भूल जाइए। आपको लीडरशिप कैसे डेवलप करनी है मैं आपकी बात कर रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार सब बंदे में आता है, यार काश मेरे अप्लाइन ऐसे नहीं होते, काश मेरे नहीं। आपको कैसा बनना है मैं ये सोचना, क्योंकि बदलना आपको खुद नहीं है। ना आपने अपने अपलाइन को बदलना है, ना आपने अपने डाउनलाइन को बदलना है। आपको खुद ने अपने आप को बदलना है। अपने विचारों से बदलकर आप अपने आप को बदल सकते हैं, राइट। यह भी याद रखिए कि प्रेजेंटेशन या प्रोग्राम के दौरान यह जरूरी नहीं है कि शब्द प्रति शब्द दोहराई जाने वाली बातें ही प्रभाव डालती हैं। कभी कभार क्या होता है जानते हैं, वो सोचते हैं कि यार रोहित जी ना एकदम प्रेजेंटेशन में शब्द से शब्द, शब्द से शब्द बड़ी सिस्टमेटिकली दे डालते हैं, और जब तक मैं बेसिकली नहीं दूंगी तब तक काम चलेगा ही नहीं। गलत है। आप जानते हैं अपनी खुद की इमेज खो देते हैं जब आप ऐसा सोचते हैं। नेवर एवर थिंक। राजपाल यादव है, ठीक है, राजपाल यादव, और एक जॉनी लीवर है, दोनों कॉमेडियन है, लेकिन दोनों कॉमेडियन की एक अपनी अलग तरीका है, आइडियोलॉजी है, अपनी पहचान है, और दोनों अपनी अलग इमेज कैरी करते। राजपाल ने कभी जॉनी लीवर को कॉपी नहीं किया, जॉनी लीवर ने राजपाल को कॉपी नहीं किया। हाँ, कॉपी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कॉपी होता है उत्साह। क्या होता है कॉपी? उत्साह, वो कर सकते हो। आंखों में चमक, वो कॉपी कर सकते हो। आत्मविश्वास, ये कॉपी कर सकते हो। ऊंची सोच, ये कॉपी कर सकते हो। लेकिन तरीके कॉपी मत करो। आप जैसे हो वैसे ही रहो, अपने स्टाइल से चीजें दो। नवाजुल सिद्दीक, नवाजुल सिद्दीक इसलिए क्योंकि वो अपने स्टाइल में उसने कहा। वरना अगर वो सोचता है एक्टर बनने के लिए तो बॉडी चाहिए, मेरे पास तो है ही। स्मार्टनेस चाहिए, वो भी नहीं है। हाइट चाहिए, वो भी नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा, मेरा अपना अलग तरीका है और मैं इसी तरीके से गेम कर जाऊंगा। कपिल शर्मा सोचा मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, लेकिन उसने क्या देखा, मेरे पास है, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ। अब बंदा कहेगा हंसाने से पैसा थोड़ी आता है, प्रोफेशन क्या है तेरा? नहीं, हंसा सकता हूँ, खुश कर सकता हूँ, बातें करते खुश कर सकता हूँ, मैं बातों में से खुश कर सकता हूँ। अरे पैसा कैसे आएगा? नहीं, ये कर सकता हूँ। तो उसने बेसिकली इसी होकर के गेम कर दिया। तो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी है आपको, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। इसीलिए जब आप प्रेजेंटेशन, जब आप डिलीवर करने का डिसीजन ले, उसमें आपके सामने किताब पड़ी हुई है भाई। अगर आपको रात को ये बोला जाए कल के दिन में आपने इंग्लिश का एस्से है वो सबके सामने सुनाना है, ये आपको ये वाला एस्से है सबके सामने, तो रात भर बैठ के आप रटना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे। अगले दिन आपको ये बोल दिया जाए
कि बेटा ये ले बुक, अब सुनाना है। अब तो खुली बुक, पढ़ पढ़ के सुनाना है, किस बात का डर है? तो ये लीजिए, किताब खुल गई है, लैपटॉप खुल गया, फोल्डर खुल गया, पढ़ पढ़ के सुनाना है, किस बात का डर है? जो लिखा पढ़कर बता दिया। उसमें कब स्माइल करनी है, कब उसमें एक्साइटमेंट डालनी है, कब उसमें अपना विश्वास का तड़का लगाना है, यही तो है। और क्या, मुझे बताओ। हर एक पर्सन प्रेजेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो लिखा है वही तो पढ़कर बता रहा है। ग्रीन टी में आप चाहे बेसिकली पानी, चाहे मैं डालू तब भी उसने कलर छोड़ना है, आप डालो तब भी कलर छोड़ेगा। पीएच मैं डालू तब भी वो लाल लाल पीला हरा दिखाएगा, आप डालो तब भी लाल पीला हरा दिखाएगा। ओआरपी मैं डालू तब भी वो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाएगा, ओआरपी आप डालो तब भी वो पॉजिटिव। क्या इसमें बता रहा मुझे पता नहीं। किसके लिए बुलाना जानते हैं? जब आप किसी को बुलाते हैं, यू आर लेटिंग डाउन टू योर इमेज। आप अपनी खुद की पहचान खोते हैं। बुलाना है तो क्या करना जानते हैं? बुलाओ, लेकिन बोलो आप, उसको मत बोलने दो। कहो कि तूने सिर्फ इस चीज को नोट करना है कि मुझे किस एरिया में इंप्रूवमेंट करनी है, बोलूंगा मैं। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जीवन में भारत के अंदर 150 करोड़ लोग हो सकते हैं, 100 करोड़ का पहचान पत्र भी होगा, लेकिन पहचान कितने पत्रों पर है ये सोचो लोग। पहचान पत्र हो सकता है, पहचान नहीं है। जब ये इंडस्ट्री आपको पहचान देने के लिए बनी है, तो अपनी पहचान बनाओ ना, बनाओ पहचान। जिस दिन पहले दिन मशीन आ जाए और अगर ये विचार है मुझे इससे पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, तो बेसिकली जब कमाना है तो बोलो खुद। जब आप बोलोगे ना, तो आपके अंदर चीजें उतरती हैं। जब आपका सीनियर बोलता है ना, तो पता है क्या है, आपका आत्मविश्वास बल्कि बढ़ता नहीं कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यही कर सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए अपने सीनियर को कम, अपने आप को ज्यादा बोले दो, और उस वक्त उनको एज अ कॉन्फिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ढाल बना के यूज करो, दैट विल बी मच बेटर। तीसरा पॉइंट, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को पहले ही यह बता देना चाहिए कि उन्हें बहुत जल्द अपने बिजनेस की कमान संभालनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए प्लान दिखाने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ही पहले से सेट की गई सही उम्मीद से आपका काम आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं जानते हैं? हम उसे बोलते हैं तूने कुछ करना ही नहीं है, तूने कुछ करना नहीं है, तूने मशीन नहीं बाय करी, तूने तो मुझे बाय कर ली है, मैं बिक गया। अब तू सुबह बुलाएगा, दोपहर बुला, शाम बुला, रात बुला, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। अब पता है, अब बंदा नहीं पहुंचता कभी, सुबह में, दोपहर में, शाम में। तो वे व्यक्ति के अंदर ये आता है धोखेबाज। क्यों? अब आपको पता है आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके उस जैसे और कितने लोग हैं, कैसे पहुंचोगे? लेकिन आप उस व्यक्ति को बताओगे मैं तेरे साथ में, तुझे ग्रो करवाना, तेरे बिजनेस को ग्रो कराना, ये मेरा डिसीजन है। तुझे ग्रो करवाना, तेरे बिजनेस को ग्रो कराना, ये मेरा डिसीजन है। लेकिन गलत बोल देते हैं लोग, तुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं बैठा हूं ना। जो लीडर ये बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना, तो वो गलत है। आपको ये बोलना है बिना कुछ के पैसा थोड़ी आता है। आप मुझे बताओ पैसा कैसे आएगा? आप ये कह सकते हो कि तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए हम मिलकर ग्रो करेंगे, ये स्टेटमेंट ठीक है। डेफिनेटली आपको ग्रो करवाना, आपके बिजनेस को ग्रो करवाना, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर वो व्यक्ति मान लीजिए आता नहीं है, ना वेबिनार में आता है, ना सेमिनार में आता है, ना सीखता है, ना एलटीपी, ना आरटीपी, आपको रेफरेंस दे दिए, जा एटलीस्ट दे दियो, प्रेजेंटेशन दे दियो, और वहां पर जाकर एग्जाम्पल आपने जितनी अच्छी तरह दी, आप भी नहीं गए, और वो जब आप डिलीवर कर रहे हो, जानते हैं क्या, आप तो करके आ गए। अब वो व्यक्ति जो है अपने क्वेश्चनों को आपसे तो दिया नहीं, उसने मधुमक्खी के छत्ते की तरह उस व्यक्ति से चिपक गया, उसके पास ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, खत्म हो जाएगा। दूसरी प्रेजेंटेशन के लिए उससे सोचना पड़ जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए एटलीस्ट उसको कहो कि ठीक है मैं तेरी प्रेजेंटेशंस करूंगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम तुझे कुछ इवेंट्स में आने की शुरुआत में बहुत जरूरी है, ताकि तुझे ये समझ में आए कि
देखो इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, नहीं आ रहा, लेकिन अगर बार बार इवेंट बार बार नहीं आ रहा, तो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ऐसे पर्सन के साथ में प्लान दिखाना कोई फायदा नहीं है। मैं प्लान दिखाऊंगा तेरा मैं, लेकिन उससे पहले एक इवेंट्स का पार्ट बन, ताकि उसके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर जाए। ध्यान से सुन लेना, उस व्यक्ति का प्लान दिखाने से पहले दिखाना मत जिसने बेसिकली कोई प्रोग्राम, कोई बिलीफ नहीं है, कोई इवेंट का पार्ट नहीं बना, कोई वेबिनार का पार्ट नहीं बना, किसी भी तरह का पार्ट नहीं बना, उसके अंदर कोई बिलीफ नहीं है। आप प्रेजेंटेशन दिखा के चले जाओगे, लेकिन जिसको दिखाई वो व्यक्ति उसके साथ इतने ढंग मारेगा ना मधुमक्खी के, फूल कर गोलगप्पा बन जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर विश्वास ही नहीं है और ना नॉलेज है। जो आपके अंदर विश्वास और नॉलेज है वो उसके अंदर नहीं है, तो उसका जवाब कैसे देगा? इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखो आप, ठीक है ना। इतना कुछ करने के बावजूद अगर कोई आपसे यह उम्मीद रखता है कि अपलाइन ही जिंदगी भर के लिए प्लान दिखाते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाएं और अपने अपलाइन के साथ उनकी काउंसलिंग कराएं। अगर उनके दिमाग के अंदर आपने खुद ये बीज डाल दी है, तो फिर उसकी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके मेंटर के साथ आपके ऊपर जो इतने भी अप्लायंस है, क्रॉस लाइन, एंटर, चाहे जूम पर, चाहे लाइव, काउंसलिंग करवाएं, ताकि ये विचार जो आपने डाला था ना भयंकर वाला, वो निकाल लेगा, काउंसलर निकाल देगा, सीनियर अप्लाइन निकाल देगा, ठीक है ना। जब वह संस्थान में भी सभी को उसी भाषा में बात करते देखेंगे, तो वह भी उसे स्वीकार लेंगे और सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे। जब वो वहां पर जाकर अपने लीडर को सुनेंगे, आपके लीडर को सुनेंगे, समझेंगे, तब जाकर वो उस बातों को स्वीकार करने लगेंगे। जब वो इवेंट्स में जाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, तो जब जाके वो सारी बातें सुनेंगे, तो जाके वो उन चीजों को स्वीकार करेंगे, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, अपने नए सहयोगियों को सशक्त एवं स्वतंत्र लीडर बनाने में आपकी बातचीत के दौरान आपके शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है और यह किसी व्यक्ति को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अपनी शब्दावली में सशक्त बनाने वाले एवं जीवन में ऊपर उठाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करें और इसे अपने जीवन का एक भाग बना लें। इसका इतना अभ्यास कीजिए कि यह आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाए। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बातचीत करके उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर कर दे, जिससे वह पहले करने के लिए उत्सुक हो, उस काम को करने के लिए उत्सुक हो जाए। अपने अनुभवों के किस्से एवं कहानियां सुनाए। जैसे कल रेशु कहानी सुना रहा था, अपना अनुभव सुना रहा था कि कैसे वो गोवा गया, गोवा में जाकर कैसे उसके पास उसकी मशीन में से वो रेंसर टैंक नहीं था, और वो बंदा क्या कहता है, अगर तूने ऑन द स्पॉट तेल फाड़ के दिखा दिया तो मैं तुझे पेमेंट ऑन द स्पॉट दे दूंगा। और मुजफ्फरनगर से गोवा चला गया बिना उस टैंक के। वहां से 105 किलोमीटर दूर कारवा में एक पर्सन की मशीन लगी, तो यहाँ से वो कारवा गया 105 किलोमीटर, वहां से आया, और फिर बाद में बेसिकली उसने उसको ऑन द स्पॉट डेमो दिखाया, तेल फाड़ कर दिखाया, तो जाके उसने 3.5 लाख रुपए दिए। तो एक चीज ध्यान रखो, ये चीज अपने किस्से कहानियां सुनाओ। जब लोगों ने काम के लिए पहल की, काम के बेसिक सीखे और बिजनेस का चार्ज लेकर ऊंचाई छुई। अगर आपके पास नए सहकर्मी आकर अपने लिए अवसरों की मांग करते हैं, तो यही असली सशक्तिकरण है और यही बिजनेस बिजनेस को बढ़ाने का सही गुणात्मक प्रणाली है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वो आपसे सीखने की मांग करते हैं कि मुझे भी सीखना है, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास भी, मुझे भी ये तरीका बताएं, तो आप अगर उन्हें किसी एक, जैसे भी 6 क्लब है, अगर आप अपनी टीम को इससे कनेक्ट करते हो, तो आपने अपना काम कर दिया। यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है बेसिकली। एक पर्सन की टीम में 10 लोग हैं, वो अकेला खुद आ रहा है, 9 लोगों में से डेली एक एक करके चुने। अगर वो नहीं चुन रहे, वो उनकी बात नहीं मान रहे, तो उनके घर पे डायरेक्टली पहुंच गए, कहो कि एक बार मैं तेरे साथ बैठकर ट्रेन करना चाहता हूं। उसे जगाओ, सो रहा है, वो नींद में है अभी, आप जाग गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी टीम में कितने लोग जागे वो इंपॉर्टेंट है। आप जाग गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जागने से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी टीम के जागने से आपकी ग्रोथ होगी। जब आप अपने घर को छोड़ते हो और उसके घर पे पहुंच कर कहो कि आई विल अटेंड विद यू, एक कप कॉफी पियेंगे, एक कप चाय पियेंगे आपके साथ में, और साथ में मिलकर अटेंड करेंगे, तो जानते हैं क्या होगा? इट मीन्स यू आर शोइंग द लीडरशिप। यहां पर आप अपनी लीडरशिप शो कर रहे हैं। यहां इसे कहते हैं लीडरशिप। ये नहीं है कि लीडरशिप के लिए आपको सब कुछ आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। ये चीज करो आप,
सो पांचवा पॉइंट, अपने टीम के सदस्यों के लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दे कि वह इसे प्रेजेंटेशन दिखाने और इसमें कुशलता हासिल करने के लिए के उद्देश्य से देखे और समझे। जब वो देखे तो उनके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर में आपको क्या डालना है, तूने इसलिए देखनी है, इसलिए देखनी है, सेल के उद्देश्य से मत देख, सीखने के उद्देश्य से देख, क्योंकि सेल मेरा सोचना है। और 2 से 3 प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्हें खुद की भी प्रेजेंटेशन देनी होगी, ये उसके दिमाग में डाल दे। मैं 3 प्रेजेंटेशन दूंगा, पहली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद तुझे ऑब्जर्व करूंगा, तुझे देनी होगी, ये हमारा सिस्टम है। उसके बाद मैं बैठूंगा जरूर, लेकिन देनी तो नहीं। सो जब आप इस तरह का उसके दिमाग में ये उद्देश्य डालते हैं, ये समझ डालते हैं, तो जानते हैं क्या होगा, आप वो सेल आने से पहले ही बेसिकली प्रेजेंटर बन चुका हो। छठा पॉइंट, एक अपलाइन होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम के सदस्यों को सही अवसर प्रदान करें। एक अपलाइन होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम के सदस्यों को सही अवसर प्रदान करें, अपने टीम के सदस्यों को सही पहल लेने के लिए उत्साहित करें और उन्हें शुरुआत में कुछ नई चुनौतियों लेते समय उनके साथ रहें और उनकी मदद करें। होता क्या है, इवेंट्स एवं मीटिंग्स आयोजित करते समय उन्हें कमेटियों का मेंबर बनाएं, नए लोगों को पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रखें। ये सारे कर्मकांड करने जरूरी होते हैं। जैसे एक अपलाइन, जब आप अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसकी जिम्मेवारी क्या होती है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी टीम के सदस्यों को अवसर प्रदान करे, वो टीम को अवसर प्रदान करे, अपॉर्चुनिटी दे। किस चीज की अपॉर्चुनिटी दे, अपनी टीम के सदस्यों को सही पहल लेने के लिए उत्साहित करे। उसको कहे, अचानक बैठे, फिर बाद में आप अचानक उसे बोलो, उससे कहे यार एक काम कर, जरा एक थोड़ा प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर, एक फोन आ गया जरा, मुझे पता है यू कैन डू इट, यू डू इट। अचानक से गए और फिर बाद में उसे ऑब्जर्व करा, हाँ बात कर रहा है वो, अब उसे पता है सिचुएशन ऐसी आ गई, सर विल बी कंटिन्यू, वो डिलीवर करने लग जाएगा कट कर। और करते रहने से 5 मिनट तक ऑब्जर्व करो और करने तक, फिर बाद में आप ऑब्जर्व करो, करते करते ठीक है करने लग रहा है, देन आराम से बैठो और फिर वो उसे ऑब्जर्व करो। फिर वो बोलेगा चलो नहीं कोई बात नहीं, मैं कभी करूँ, मेरे फोन आ सकता है, मेरे मैसेज करो। ऑब्जर्व करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, आपका पूरा चित्त वहीं पर उसके दिमाग उसके पास होना चाहिए। आप क्या देखोगे, यार ये तो बहुत अच्छा बोल पाता था, लेकिन मैंने आज तक इससे कभी उत्साहित नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया, हमेशा हतोत्साहित कर दिया, भाई तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ऐसे शब्दों का चुनाव किया था। उन्हें शुरुआत में कुछ चुनौतियों लेते समय उनके साथ रहे, जब वो चुनौती ले रहा था सामने तो उसके साथ आप रहे, राइट, और उनकी मदद करने के लिए आप साथ में बैठे। और जब कभी इवेंट्स हैं तो उस वक्त जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप उन्हें शेयर करते देते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। सातवां पॉइंट, उनके फील्ड में विश्वास से काम करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को हर वो टूल्स दें जिससे उनकी ग्रोथ हो सकती है। अब देखिए एक पर्सन है, आप चाहते हैं, आप 3 हैं और आपकी टीम में बेसिकली 3 है, आपकी टीम में 10 पर्सन आ गए, आप उनमें से कितने लोगों को तैयार कर पाते हैं उनके टूल्स के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखो, हर व्यक्ति के पास हर व्यक्ति के पास पीएच सॉल्यूशन, पीडीएस मीटर होना चाहिए, ओआरपी मीटर तक होना चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों, ओआरपी मीटर तो उसके पास होना चाहिए जो बिजनेस करना चाहता है, नहीं, जो हेल्थ चाहता है उसके पास भी ओआरपी मीटर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक कस्टमर ने मशीन क्यों ली, हेल्थ के लिए, तभी तो कस्टमर, वो तो हेल्थ चाहता ही चाहता है, लेकिन उसे कैसे पता लगेगा वो पानी जो पी रहा है वो हेल्दी वाटर, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगता है एक पानी टोमेटो जैसा सड़ गया और एक पानी ताजा है, कैसे पता लगता है, पानी तो दिखने में पता नहीं लगता, पानी पता लगता है सड़ा हुआ है टोमेटो जैसा, जब आप ओआरपी डालते हो तो बताता है कि अगर प्लस है तो ये सड़ा हुआ है, माइनस है तो ये ताजा है, एकदम फ्रेश है, लाइव, नहीं पता लगता है ना, और वो उसके पास है ही नहीं, तो वो ताजा पी रहा है सड़ा हुआ पी रहा है, उसे खुद ही नहीं पता। एक पर्सन के घर पे गया, सर मेरे घर में डायबिटीज हो गई है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पानी पीने कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा,
मैं कुछ नहीं किया, वहां पर घर पे गया, मैंने TDS मीटर लिया, पहले तो मैंने उसका पीएच डाला, 5 पीएच का पानी, 9 पीएच का पानी 5 पीएच दिखाया, और मैंने बोला सर आपका TDS बहुत कम हो गया। जैसे मैंने TDS डाला, 15 TDS। अब आप मुझे बताइए, ऐसा पर्सन 15 TDS का पानी, उसका पानी एसिडिक, उसके पास TDS मीटर नहीं जिससे वो TDS चेक कर पाता, उसके पास पीएच सोल्यूशन नहीं, उसके पास ORP मीटर नहीं जिससे पता लगे पानी सड़ा हो। तो आप मुझे बताइए मशीन का करेगा क्या? क्योंकि पर्पस तो वो था हेल्थ लेना, हेल्थ पानी से मिलेगी, और पानी सड़ा हुआ पी रहे हैं, पानी एसिडिक पी रहे हैं, पानी में मिनरल नहीं है। ये गलती पता है उसकी नहीं है, ये लीडर की गलती है। जो उसके ऊपर बैठा है स्पॉन्सर, ये उसने लीडरशिप, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ही इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशंस। तो इसीलिए इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, एंश्योर कीजिए कि वो व्यक्ति, अगर उसके पास ये तीनों चीज होती है, पता क्या होगा, आपके एब्सेंस में भी वो दूसरों को बस खेलता रहेगा फिर से। अरे तू इधर आ, मैं दिखाता तुझे, तू पानी कौन सा पी रहा है, ये देख, ये पानी कौन सा है, ये पानी देख सड़ा हुआ पानी, ये पानी ताजा। उसका ORP चार्ट दिखाएगा, ये देख, गूगल में निकालेगा ORP चार्ट, देख ये प्लस ORP होता है, सड़ा हुआ पानी होता है, माइनस ये होता है, ये ताजा पानी होता है। ORP है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने का पोटेंशियल देख कितना है इसमें, इसलिए बढ़ा रहा है ऑक्सीडेशन, ये घटा रहा है। बस उतने। पीएच चार्ट दिखाएगा, पीएच चार्ट निकाला गूगल पे, ये देख पीएच चार्ट, 7 पे से नीचे जो पानी होता है ना, ये जो कलर देख रहा है येलो पानी पी रहा है, ये हाईली एसिडिक वाटर है। 7 पे से ऊपर देख मेरा पानी, देख पर्पल, ये देख कितना हेल्दी वाटर है। बस हो गई प्रेजेंटेशन। कितना टाइम लगा? प्रेजेंटेशन से डर रहे हो। और तू जो पानी पी रहा है ना, इतना मोटा पानी है, सैल में नहीं घुस पाता, देखना चाहेगा? देख, टी फाड़ा, दिखाया, पानी डाला, देख तेरा पानी घुस ही नहीं रहा तेरे सेल के अंदर। और देख मेरा पानी, ये देख, तेरी बॉडी है सेल, ये पानी डाला, देख सेल के अंदर कैसे घुस गया, गंदगी देख सारी बाहर निकाल दी। ठीक है ना? अब तू खाएगा जो लगेगा। देखो प्रेजेंटेशन हो गई, कितना समय लगा, लेकिन ये कब होगा? जब हर व्यक्ति के पास अपने टूल होंगे। और ये कौन करेगा? ये बेसिकली लीडरशिप्स जिसकी स्ट्रांग होगी वही करेगा। अब ये चीज आपको पता लग गई। अब जो भी व्यक्ति के 10 बंदे हैं, उनमें से इंश्योर करो किसके पास है। अगर आज उसके पास टूल नहीं है, तो बेसिकली उसके अंदर कहां से फील फैक्टर है। और दूसरी चीज, जो पैसा बनाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, आज अभी इसी वक्त उसके पास खुद होने चाहिए। वो अपनी टीम में क्या बांटेगा, टीम में क्या देगा, उसका खुद ही नहीं है। ये मत सोचो कि आपकी कितनी मशीन बिकी है, हो सकता है आपकी एक भी मशीन ना बिकी हो, तो फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक बंदा बोलता है मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मेरे पास आत्मविश्वास आ जाएगा। मैं कहता हूं झूठ। तेरे पास आत्मविश्वास होगा तो तेरे पास पैसा आ जाएगा, ये सच है। पैसे से आत्मविश्वास आता है या आत्मविश्वास से पैसा आता है? जिसके आत्मविश्वास से पैसा आता है वो कितना पैसा बना लेगा कल्पना में नहीं कर सकता। लेकिन जिसका पैसे से आत्मविश्वास आता है, तो पैसा गया, आत्मविश्वास भी चला गया, खत्म बंदा फिर तो अपने ऊपर काम करो। सेल्फ मेड मिलीनियर, सेल्फ मेड बिलीनियर ऐसे नहीं बनते। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। 7वां पॉइंट आपको पता लगा, उस पर्सन के पास प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, ब्रोशर, टेस्टिमोनियल्स वीडियोस, डेमो किट्स, उसकी किताबें, ये सारी चीज उसके पास है नहीं है, पढ़ता है नहीं पढ़ता, इंश्योर करो। तब जाके वो बेसिकली आप अपने आप को लीडरशिप कह सकते हो, दिस इज माई गुड लीडरशिप। आपको खाली समय में क्या क्या कर्मकांड करने, ये कर्मकांड करने, तब जाके आप कहोगे यस, आई एम समथिंग, आई एम कैरिंग अ लीडरशिप, आई एम डेवलपिंग अ लीडरशिप्स, मैं डेवलप कर रहा हूं अपनी टीम में लीडर्स। 8वां पॉइंट, 8वां 9वां, सिर्फ 2 पॉइंट रह गए हैं। 8वां पॉइंट, अपने टीम के सदस्यों को सिखाए कि वो भी सभी प्रोग्राम में शामिल हो और सिस्टम को 100% अपनाए। प्रोग्राम से लोगों में इस तरह का आत्मविश्वास एवं साहस आता है जो किसी आमने सामने की काउंसलिंग एवं प्रेजेंटेशन से नहीं बन पाता। देखो एक बात ध्यान रखना, समटाइम यू नो व्हाट हैपन, एक व्यक्ति की अपलाइंस की हमेशा उसे रिक्वायरमेंट है, और डाउनलाइन तो ऑफकोर्स उसकी ग्रोथ का कारण भी है। अपलाइन भी चाहिए उसको, डाउनलाइन भी चाहिए। अगर मान लो उसकी, उस जो प्रोग्राम में आपको समटाइम व्हाट यू नीड टू डू,
आपको अपने अपलाइन को भी मोटिवेट करना जरूरी है। अपनी डाउनलाइन को तो करते हो, अपलाइन को भी करना जरूरी है, ताकि वो अपलाइन आपकी डाउनलाइन को कर देगा अगर आपकी नहीं सुनेगा तो आपको अपने अपलाइन को मोटिवेट करना जरूरी है, उठाकर सर मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ में प्रोग्राम में जाऊंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो एटलीस्ट अपनी अपलाइन का सहारा आपको मिलता है, साथ मिलता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योर अपलाइन इज योर लाइफ लाइन, योर अपलाइन इज योर लाइफ लाइन। आप हमेशा इसे सोचो, मेरी जितनी भी LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, उनमें से सर मैं आज आपको लेकर आऊंगा, बस मैं वेबिनार सर आज आपके साथ बैठकर देखूंगा। जिनके भी स्पॉन्सर नहीं आए उनके साथ बैठकर चलो, आज देखूंगा मैं। अगर आप नजर नहीं आए मुझे तो मैं आपके साथ बैठ कर दूंगा, आपके पास आ रहा हूं। तो जानते हैं क्या होगा अगर वो ट्रैक से आउट हो रहा होगा ना, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में परिस्थितियां आ जाती है, हर इंसान के जीवन में आती है, चाहे आप हो चाहे डाउन हो। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये नहीं आता कि बेसिकली मैं तो आगे बढ़ गया मेरा प्लान पीछे रह गया, नहीं। आपके जीवन में हमेशा इज्जत बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका जन्म उसके द्वारा हुआ है। माँ बाप से बच्चे आगे जा सकते हैं और माँ बाप को हमेशा खुशी भी होगी, लेकिन बच्चा आगे जाने के बाद ये सोचे मेरे माँ बाप तो कम पढ़े लिखे हैं, ये उसका दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। उसको हमेशा अपने माँ बाप के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड फॉलो करना है कि पैदा करने वाले तो यही है, वरना ना करते अबॉर्ट करवा देती मेरी माँ। तो सोच के देखिए, यू शुड बी फीलिंग सो ग्रेटिट्यूड, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने अपने आप को, अपनी टीम को, अपने अपलाइन को सिस्टम से प्लग करिए। बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा कर्म है। प्रोग्राम क्या करते हैं? प्रोग्राम से लोगों में इस तरह का आत्मविश्वास इसलिए पैदा होता है, साथ इसलिए आता है क्योंकि उनकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है, एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होती है। नेगेटिव हो रहे में व्यक्ति आ गया तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव हो रहे में व्यक्ति आ गया तो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। जो किसी आमने सामने की काउंसलिंग एवं प्रेजेंटेशन से कभी नहीं बन पाएगा। जो प्रोग्राम कर सकते हैं वो कभी भी आमने सामने व्यक्ति प्रेजेंटेशन दे रहा है उससे कभी नहीं पॉसिबल, राइट। जब आपकी टीम के सदस्य प्रोग्राम में शामिल होते हैं और नियत सिस्टम के तहत काम करते हैं तो वे गलतियां नहीं करते, और अगर गलती हो भी जाए तो सिस्टम उसे संभाल ले। इस चीज को ध्यान रखें। अगर वो सिस्टम से प्लग होता है तो गलतियां नहीं करेंगे। जैसे अभी आप जितने भी पर्सन है सिस्टम से प्लग, गलतियां नहीं होंगी, और अगर गलतियां होंगी भी आपसे आपकी टीम से तो सिस्टम आपको संभाल लेगी और आपकी टीम को संभाल लेगी। लेकिन सिस्टम तब संभाल पाएगा ना जब आप सिस्टम से प्लग होंगे। अब ये बेसिकली ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा ना, हाँ या ना? अब मोबाइल चार्ज हो जाएगा? यस सर। नहीं सर नहीं अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा सर, इतने बिजली से कनेक्ट नहीं होगा। अच्छा चलो मैंने बिजली से ये देखो मैंने बिजली से कनेक्ट कर दिया, लो मैंने डाल दिया, अब चार्ज हो जाएगा? नहीं अभी बटन होगा ऑन सर, करना होगा। अभी बटन ऑन करना है अच्छा बटन भी ऑन करना होता है, जी। अब बटन ऑन करा, अच्छा अब चार्ज होगा ये। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ। लो के साथ प्रॉब्लम ये आती है, कुछ व्यक्ति इवेंट में आते ही नहीं। जैसे अभी ये एनर्जिक है, आप एनर्जिक से कनेक्ट हो गए, ये एनर्जी का सिस्टम में कनेक्ट हो गए, राइट। लेकिन एनर्जी के सिस्टम से कनेक्ट हो गए आप, आपकी ग्रोथ एनर्जी के सिस्टम से कनेक्ट हो गए, लेकिन आपको एक एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आप एनर्जी सिस्टम के साथ एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, काफी सारे लोग नहीं आते, और जो नहीं आते, सॉरी टू से, जो नहीं आ रहे उनमें और आप में जमीन आसमान नहीं, आसमान पताल का अंतर आने वाला। और आप अगर आ रहे हो तो आप अपने आप में डिफरेंस देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन हमें वो चीज मिल रही है जो शायद अब तक नहीं मिली। एम आई राइट और रॉन्ग?
राइट। डेली बेसिस पे वो सारी चीजें मिल रही हैं। और एक बार बताओ, ये सारी चीजें तो बुक्स में ही है, मैं तो नहीं दे रहा हूं, ये तो इसमें ही है। तो ये बुक्स तो सबके पास है, लेकिन बुक उठाना, उसे खोलना, उसे पढ़ना, उसे समझना, उससे बात समझाना, ये काम नहीं करता है इंसान। क्योंकि इसके लिए आदत भी चाहिए, चाहत भी चाहिए। ना आदत है ना चाहत है, तो दिक्कत है। राइट। अब आपको ये चीज की जा रही है, तो ये चीज क्यों की जा रही है? ताकि ये कर्मकांड आप अपनी टीम के साथ आसानी से कर सकें। पहले मैं जब 6am चलाता था, उसमें बेसिकली मैं किसी कंटेंट को नहीं, अपने ब्रेन के लेवल पे जो चीजें हैं उसको यूज करता था। लेकिन उस चीज से पर्सन को जो एक मोटिवेशन तो मिल जाता था, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल पाती थी। मोटिवेशन मिलता था, लेकिन अब मैं बेसिकली आपको मोटिवेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे मोटिवेट नहीं करना आपको, अब आपको डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन क्या देनी है? आप अपनी टीम को कैसे सिखा सके। मैं आपको कह रहा हूं, आप जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं आप वैसे सिखा सकते हैं। राइट और नो? तो ये क्या है? डायरेक्शन दे रहा हूं। इसीलिए मैं किसी सोर्स को यूज कर रहा हूं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। पूरी टीम में सभी को एक सी प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, योग्यता या अनुभव वाले व्यक्ति। आपको इस बार में आइडिया रहना चाहिए, किसी को भी किसी भी स्थिति में बिजनेस प्रेजेंटेशन बदलने की अनुमति नहीं दे। कुछ लोग बेसिकली प्रेजेंटेशन बदलते रहते हैं, डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। कोई बंदा बोलता है यार आज मैंने बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार करी है, ये बढ़िया। एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन जब जो डाउनलाइन पहले दे रहा था, अचानक से उसे प्रेजेंटेशन बदलती हुई दिखेगी, तो जो अभी एक्सपर्ट नहीं है वो डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, फॉलो नहीं हो पाएगा सिस्टम। ठीक है ना? इसीलिए ये चीज नहीं करनी। और प्रोग्राम में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, अपनी टीम को इन्वॉल्व रखना है। ठीक है ना? किसी भी तरह का इवेंट हो, चाहे वेबिनार हो, सेमिनार्स हो, बिकम द पार्ट, सबसे पहले खुद आइए। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपनी, और एक चीज और बताऊं, आने से पहले अपनी टीम को बल्कि 15 मिनट पहले कॉल करिए, भाई सो रहा है जाग जा, क्योंकि जीवन में सिवाय सोया ही है, अब जाग जा। ठीक है ना? क्योंकि सोने के खाने के अलावा मैक्सिमम लोग करते क्या है? सोते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जीवन से चले जाते हैं थोड़ा बहुत मनोरंजन करके। जानवर भी शायद कुछ ऐसे काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन करते हैं अपने लेवल का, और चले जाते हैं दुनिया छोड़कर। तो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों। लेकिन इंसान के पास वो विवेक है, वो मनुष्य के पास वो विवेक है। उस विवेक से वो पता नहीं कितने लोगों के जीवन को बेहतर कर सकता है, लेकिन तब तक नहीं कर सकता जब तक वो जागा नहीं हुआ। जागना सिर्फ खुली आंखों से नहीं होता। ऐसे तो बेसिकली एक गांजा पीने वाले व्यक्ति की भी आंखें खुली होती है, ठीक है ना, लेकिन दिमाग सोया होता है। ठीक है? तो आपको जागना यहां से जो इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप दूसरों को जगा पाओगे। लास्ट पॉइंट, नोवा पॉइंट। होम मीटिंग ही असल में लीडर बनाने वाली फैक्ट्री है, और यह भविष्य के लीडरों के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड है। जिस घर में होम मीटिंग नहीं होती, ध्यान रखना उस घर के अंदर वैसा ऑरा भी नहीं होता। ये चीज अगर किसी ने सीखनी है तो एमवे जैसी कंपनी से सीखा जा सकता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बिजनेस को बिल्ड किया करते हैं। और उनकी जो मीटिंग के अंदर, जो ट्रेनिंग के अंदर, बिकॉज आई हैव डन एमवे, ठीक है ना, मैंने एमवे किया हुआ है, और वहां पर होम मीटिंग का बड़ा जबरदस्त कल्चर हुआ करता है। तो वहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों होते थे, हस्बैंड वाइफ ही दोनों जगह जाते थे, हस्बैंड वाइफ ही बिजनेस को बिल्ड करते थे, क्योंकि वहां पर एक कंप्लीट एक फैमिली एनवायरनमेंट शो किया करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे हमारा तो वैसे प्रोडक्ट किचन बेस है, तो अगर आप अपनी मिसेस को कहीं ले जा सके तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि सीरियसनेस भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप कहीं नहीं लेके जा सकते, एग्जाम्पल किसी भी रीजन से, तो आप अपने घर पर्सन को घर पे इनवाइट करें। वहां पर आपकी मिसेस अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है कि मुझे ब्यूटी वाटर के क्या बेनिफिट है, मैं खाना बनाती हूँ मुझे कैसे बेनिफिट है, मैं इससे धोने के क्या बेनिफिट है, मैं इस पानी को यूज कैसे कैसे कर रही हूँ। तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है। राइट। और वो दिखा सकती है प्रैक्टिकली, ये देखो मैंने 11.5 पानी यहाँ भरा हुआ है, मैंने ये देखो इस तरह से भी पानी निकाला है, ये भी धोऊंगी, मैं ऐसे करूंगी। वो फील बेसिकली डिलीवर हो जाता है। तो होम मीटिंग जो भी करेगा उसकी बिजनेस की स्पीड बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई होगी। ज्यादातर लोग को अगर आप देखेंगे, मैं होम मीटिंग में, मैं अपने घर पे ज्यादातर होम सिटिंग्स करता हूँ, काउंसलिंग्स करता हूँ। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, मैक्सिमम लोग अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करते। होम मीटिंग में रिलेशनशिप बिल्डअप बहुत अच्छा होता है, गेट टुगेदर्स होती है, और रिलेशनशिप निकाल देंगे तो वैसी सेल्स खत्म।
इसीलिए आपको अपनी टीम को अपने घर पे, उनके घर पे आप, और आप उनके घर पे, जब ये बेसिकली दोनों एक होते हैं ना, तब जाके बॉन्डिंग क्रिएट होती है। मैंने काफी बार देखा है, अपलाइन अपने डाउनलाइन को नहीं बुलाता, डाउनलाइन अपनी अपलाइन को नहीं बुलाती। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। अगर आप आपस में, आपका अपलाइन और डाउनलाइन का दोनों के सिनर्जी नहीं है, तो बेसिकली वो चीजें, वो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगा। कल इवन कोमल ने स्पेशली इनवाइटेड, हम तो वहां पर गए थे प्रेजेंटेशंस, कोमल हैज ऑफर अस लंच, वी हैड अ गुड लंच। हमने, मैं, योगेश के साथ में सिटिंग करी, साथ में लंच किया हमने, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप अपने अपलाइंस को, अपने डाउनलाइन के साथ जब आप बैठते हो तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है, ठीक है ना। सिटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट विल प्ले द बिगेस्ट रोल्स। इसीलिए होम मीटिंग ही असली, असल में लीडर बनाने वाली फैक्ट्री है, और ये भविष्य के लीडरों के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड है। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होम मीटिंग बिना किसी डर वाला एक आसान सा प्लेटफॉर्म है। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए एकदम आसान सा प्लेटफॉर्म है, यह घर बैठकर आसानी से की जा सकती है। और जब एक इसकी प्रस्तुतिकर्ता एवं श्रोताओं के लिए बहुत आरामदायक होता है। जो प्रस्तुतिकर्ता होते हैं, प्रस्तुतिकर्ता कौन होते हैं? प्रेजेंटर्स। और श्रोता होते हैं लिसनर्स। यानी प्रेजेंटर्स और लिसनर के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। आराम से प्रेजेंटर्स प्रेजेंट करता है और लिसनर लिसन करते हैं। यह एक छोटी बैठक होती है और बड़े बड़े इवेंट के लिए प्रारंभिक सीढ़ी बन जाती है। होम मीटिंग क्या होता है? वहां पर 5 लोग हैं, 5 लोग के सामने एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन डिलीवर करता है, तो वहां से लीडरशिप निकल कर आती है, लीडर्स क्रिएट होते हैं वहां से। क्योंकि 5 बंदों के सामने पहले बोलेगा, पहले 1 to 1 बोलता था, फिर 5 के सामने बोलेगा, फिर वो 5 के 10 हो जाएंगे, फिर 20 भी हो जाएंगे, फिर 30 भी होंगे, फिर बाद में 3 बनने तक वो बेसिकली जब अपने टीम में की इवेंट क्रिएट करेगा तो 30 लोग वहां पर बैठे होंगे, ठीक है ना। तो 30 के सामने बोलेगा, फिर 60, फिर 100, वो एक वाक्य में एक टॉप क्लास का लीडर बन जाएगा, ठीक है ना। और यह एक सही सीखने का अवसर है और अपने लीडरों को बनाने के लिए एक बेहतर मंच भी है। अपनी टीम के सदस्यों को होम मीटिंग को संचालित करने के एवं उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, फिर उन्हें अलग अलग पद एवं जिम्मेदारियां दीजिए। अगर कोई भी पर्सन होम मीटिंग करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सपोर्ट सबके लिए है। अगर कोई होम मीटिंग करेगा, सो इफ यू वांट टू इनवाइट मी, यू जस्ट लेट मी नो, आई विल फिल माय कैलेंडर, ठीक है ना। मैं आऊंगा होम मीटिंग में, चाहे आप अपनी टीम को बुलाओगे तो भी आऊंगा, अपने फॉलोअर्स को बुलाओगे तो भी आऊंगा, अपने प्रोस्पेक्ट को बुलाओगे तो भी आऊंगा, ठीक है ना। मैं उस पर्सन को इनिशियल लेवल पे सिखाऊंगा फील्ड में जाके कि बेसिकली होम मीटिंग करी कैसे जाती है, और जो पर्सन ये करवाएगा मैं उसे प्लानिंग दे दूंगा कराई कैसे जाती है, ठीक है। मेरे से फोन पे पर्सनली बात कर लेगा वो, ठीक है। मैं एग्जैक्टली अगर घर में होम मीटिंग से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो भी अपनी होम मीटिंग करता है, कोई जुड़ता है वो भी अपनी होम मीटिंग करता है, कोई जुड़ता है वो भी अपनी होम मीटिंग करता है। इसका डुप्लीकेशन ऐसा होता है वो पर्सन इमेजिन भी नहीं कर सकता, राइट। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए लीडर कभी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वह किसी और तरह से नहीं, एक अच्छा खासा इसमें कठिन परिश्रम होता है। लीडर बनाए, अनुयायी नहीं बनाए। अनुयायी होते फॉलोअर्स, लीडर बनाए बट फॉलोअर नहीं बनाए। अपने लोगों को समझाएं कि आपके समय के लायक बने, पहले अपना समय उन्हें दे जो उसके लायक हो, उनको नहीं जिन्हें उसकी जरूरत है। जैसे अभी यहाँ पर जितने पर्सन आ रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं उनके लिए अकाउंटेबल हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति है जो बेसिकली नहीं आ रहे, तो अगर कोई मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आएंगी, पहले मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा जो यहाँ पर है, उसके बाद वहां वाले व्यक्तियों के लिए उनको भेज दूंगा, तू चले जाना। उनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। जो है 6 AM क्लब का पार्ट, ये बेसिकली रात के 12 बजे बुला ले, मैं अकाउंटेबल हूँ, आई विल बी अकाउंटेबल। आप सबकी ग्रोथ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है ना। आप मेरे पे विश्वास कर रहे हैं तो मैं भी बेसिकली उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगा, राइट। उनको नहीं जिनकी जरूरत है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी जरूरी टीम होती है। अच्छे लीडर्स आपके बिजनेस के लिए कमाल का काम कर सकते हैं। लीडर आपको एवं आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चूंकि वे आपकी टीम में है, इसीलिए अब उनके सपने, उनका भरोसा, उनका आत्मविश्वास भी आपका साथ जुड़ चुका है। अब वो आपकी टीम का पार्ट है। आपके सपने मेरे सपने, आपका सपना मेरा सपना है, राइट।
अब आपका भरोसा नहीं, मेरा भरोसा। इसीलिए आपका आत्मविश्वास वो आपका नहीं है, वो मेरा है। आई विल डेफिनेटली कभी आपको नीचे नहीं जाने दूंगा। आई विल कमिट यू ईच एंड एवरी वन। इसलिए मेरी टीम का नाम संकल्प क्यों है? संकल्प एक नाम नहीं है, ये ओथ है, शपथ है। ठीक है ना? तब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव करवा दूंगा, तब तक बेसिकली साथ नहीं छोड़ने वाला, ये मेरा संकल्प है अपने आप से। ठीक है ना? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लीडर बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं? मेरा जवाब है, लीडर हमेशा से ही बनाए जाते हैं। हम पढ़ाई, प्रोफेशन, उनकी मौजूदा नौकरी में अच्छा कर रहे लोगों को ढूंढ तो सकते हैं, पर इन लोगों को भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो इन्हें प्रभावित कर सके। कोई सिस्टम जो इनकी मानसिकता एवं रवैये को प्रभावित कर सके, उन्हें विकसित करने और उन्हें बेहतर करने, उन्हें बड़े लीडरों की तरह बदलने के लिए सही प्रभाव एवं सशक्त सिस्टम की जरूरत होती है। राइट? इसीलिए जब लोग तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बिजनेस फुल टाइमर तभी कर लेना चाहिए। अगर उस सिचुएशन में बंदा तैयार हो गया, ब्रेन उसका प्रिपेयर हो गया, तो वो फुल टाइमर में आ सकता है। जो लोग एक अच्छी आय, उपलब्धि एवं सही संरचना तक पहुंच गए हैं, उन्हें बिजनेस में फुल टाइमर बन जाना चाहिए। आपको बिजनेस को गति देने के लिए उसे पूरा समय देना चाहिए, फिर आगे के लेवल में बढ़ जाना चाहिए। जब आप बिजनेस में फुल टाइमर बन जाते हैं, इससे आपकी टीम एवं बाहर के लोगों का आप पर एवं आपके बिजनेस पर विश्वास बढ़ने लगता है। और एक फुल टाइमर बनने के लिए अपने अपलाइन से परामर्श अवश्य जरूर करें। इस बिजनेस में हम जो भी करते हैं, उसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो इस बिजनेस एवं अपनी जिंदगी को पूरी जिम्मेवारी उठाएंगे। राइट? दोबारा से लाइन बोलूंगा, इस बिजनेस में हम जो भी कुछ करते हैं, उसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो इस बिजनेस एवं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उठाए। यानी कि आपको भी ऐसे लोगों तक पहुंचना है या खोजना है जो जिम्मेवारी उठाएं। गैर जिम्मेवार व्यक्तियों पे अपना समय इन्वेस्ट मत करें, जिम्मेवार व्यक्तियों पे अपना समय इन्वेस्ट करें। राइट? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो थोड़ा सा 10 मिनट और आगे हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, बट लास्ट मुझे यही कहना है सबको कि बिकम रिस्पॉन्सिबल लीडर, बिकम रिस्पॉन्सिबल लीडर। और लीडरशिप ऐसे ही नहीं आती, बहुत सारा त्याग चाहिए होता है, बहुत सारे त्याग चाहिए होते हैं। कभी कभार अपनी खुद की चाहत बहुत सारी है, त्यागना होता है। कभी हम देर से आते हैं, लेट भी होते हैं, सुबह उठने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी उठना है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। सलमान खान की मूवी नहीं है, अगर मैंने अपने आप कमिटमेंट कर दी, अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनूंगा। मूवी में है बड़ी जबरदस्त। अगर मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ। ऐसा बनना जरूरी है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। और लोग जो कमिटेड होते हैं ना, उनके साथ बेसिकली ऑरा बन जाता है। ठीक है ना? उसके शब्दों से बेसिकली लोग कहते हैं कि ये बोल दिया, ये दिन को रात बोल देगा तो दिन को रात हो जाएगी। आप कमिटेड है तो आपने दिन को रात बोल दिया तो रात हो जाएगी, रात को दिन बोल दिया तो दिन हो जाएगा। उस लेवल पे लोग आपके अनुयायी बनेंगे, आपके फॉलोअर्स बनेंगे। तब जाके अगर आप किसी को बोलेंगे ना इवेंट के लिए या कहीं भी, वो कहेंगे आना कहाँ है, सारे काम छोड़कर आ जाओ। ठीक है ना? दिस इज द फैक्ट। सो अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना है तो 2 से 3 मिनट में अपना पूछ सकते हैं, और कुछ अगर आपके माइंड में है कुछ शेयर करना तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर आज की 1 घंटा 40 मिनट की अगर हम लीडरशिप की बात करें तो पूरा सारा एक लाइन में दे दिया आपने। मंकी सी मंकी डू। जो लीडर को देख के जो लीडर करेगा वही उसकी टीम देख के करेगी। अगर मैं सो रहा हूँगा तो मेरी टीम मुझे देख के ये सो रहा है तो मैं भी सोता हूँ। अगर ये फील्ड में काम कर रहा है तो मैं भी फील्ड में काम करूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। ठीक है ना? अब योगेश जी अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, ठीक है ना? रात को सोने से पहले वो एक बुक पढ़कर सोते हैं लाउड मैनर में, तो बच्चा पढ़ेगा आने वाले समय में। अगर वो टीवी, मोबाइल, रात को सोने से पहले एक मूवी देखकर सोते हैं, तो बच्चा भी वही देखेगा। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो एक बच्चा है, माँ बाप रात को सोने से पहले बुक्स लाउड मैनर पढ़ के सुनाते थे, दूसरा टीवी दिखाता था। तो एक बच्चा सोचेगा कब, यार कब मैं घर पे जाऊं,
और कब मैं टीवी का आनंद लूं। और दूसरा बच्चा वो उस बुक का आनंद ले रहा है, इंजॉय कर रहा है, टीचर के लेक्चर को भी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि लाउड मैनर में बचपन से ही बाप उसका लेक्चर देता था, रीड करता था लाउड मैनर में, तो उसके लिए कॉमन सा लगता है, इंटरेस्ट लेता था, ठीक है ना। बुक्स उसके इंटरेस्ट आती थी, इमोशनल जुड़े हुए थे, ठीक है ना। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, अपने बच्चों में आदत और चाहत ये आप खरीद नहीं सकते, इसको खुद आपको पैदा करनी होगी। स्कूल में जाकर आप फीस पे कर सकते हैं, सब कुछ पे कर सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर क्लास में अच्छे ग्रो नहीं कर रहा, वहां पर जाकर बच्चे के दिमाग में कब मेरी मैडम जाए और कब मैं घर पे जाऊं, मैं इंजॉय करूं, टीचर के लेक्चर को नहीं सुन रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बुक्स पढ़ नहीं रहा, ये सब नहीं कर रहा, उसकी चाहत नहीं है, तो उसके जिम्मेवार हमारा घर का एनवायरमेंट। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप पैसा बर्बाद हो जाएगा काफी सारा, ऐसे लोगों के पैसे बर्बाद जाते हैं 20 साल में, फर्स्ट से 12th स्टैंडर्ड, 12 साल ग्रेजुएशन, 15 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 साल नर्सरी की यूकेजी, 20 साल तक 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा किसी लायक नहीं बन पाता, और फिर बोलते हैं डिग्रियां उसके काम नहीं आती। आजकल डिग्रियों की कीमत नहीं है, नहीं, रियल मायने में इसलिए नहीं है क्योंकि उस बच्चे के अंदर अलाइनमेंट बिगड़ी हुई थी, उसकी चाहत भी नहीं डेवलप, उसकी आदत भी नहीं डेवलप, और ये चाहत और आदत को डेवलप करने के पीछे जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले होते हैं वो उनके माँ बाप होते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you. With such a wonderful topic, bye bye.